हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से एलए में आग लगी हुई है, बुझ नहीं रही है। और वैसे ही हमारे क्रिकेट एंथुसियास्ट जो हैं उनके भी दिलों में आग लगी हुई है कि कब स्क्वाड आएगा, कब उसको अनाउंस किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इतना कुछ हो रहा है, कभी क्या डेट आ रही है, कभी क्या डेट आ रही है, कभी बोला था 10 को हो जाएगा, कभी था 12 को हो जाएगा, अब आ गया है 19। और इसके अराउंड बहुत सारी थ्योरीज भी बन रही हैं कि इसकी उससे लड़ाई चल रही है, उसकी इससे लड़ाई चल रही है, कैप्टन कौन बनेगा। उसके बीच में जीजी आ जाते हैं, उसके बीच में फिर अजीत अगरकर आ जाते हैं, उसके बीच में फिर और भी XYZ बहुत तरह के लोग आ रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो स्टार्ट यहीं से करते हैं कि सर आप एक बड़ा सा मोनोलॉग दो कि मेरा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। मैंने 5-6 सवाल शुरू में ही पूछ दिए हैं, उसी का एक ही बार जवाब दे दो, मैं रेस्ट करता हूँ। रीजन क्या हुआ है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव कम आउट ऑफ अ वेरी बिग टूर्नामेंट। जनरली ऐसा होता नहीं है कि एक आईसीसी टूर्नामेंट से पहले आपका इतना बड़ा टूर्नामेंट हो। ठीक है, दिस हैपेंड 2021 एंड देन इंडिया सफर्ड बिग टाइम। अगर उस टाइम पे हम पहले इंग्लैंड सीरीज इतनी लंबी खेल के आए, फिर हम सीधा आईपीएल में घुस गए, फिर आईपीएल से हम सीधा वर्ल्ड कप में लैंड किया एंड वी क्रैश्ड आउट ऑफ द लीग स्टेजेस ओनली। आई थिंक अगर पिछले आप 12 साल की इंडिया की हिस्ट्री देखो तो चैंपियंस ट्रॉफी 2013 से लेके एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हम नॉकआउट में भी नहीं पहुंचे। दैट इज द ओनली टाइम 2021। तो डेफिनेटली दे आर वेरी ऑफ दैट फैक्ट कि इट्स बीन पुश्ड वे टू अर्ली। अब प्रॉब्लम क्या, आपके 3 सबसे की बॉलर्स की फिटनेस को लेके 100% क्लैरिटी नहीं है। मोहम्मद शामी को दे वांट टू सी कि वो विजय हजारे में क्या करते हैं अभी, और whether his pace is up there, whether he is able to ball full throttle। ये मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी एनसीए में जिन्होंने उनको ऑब्जर्व करा है एंड ऑल। ये वर सेइंग कि दो इज लुकिंग गुड बट वो अभी तक भी फुल थ्रॉटल नहीं गए हैं। तो देयर इज अ लिटिल क्वेश्चन मार्क ओवर इज 100% फिटनेस, बिकॉज ये भी लोगों को कंसर्न है। ऐसे वर्ल्ड कप आपको शायद पता हो, मोहम्मद शामी पूरा इंजेक्शन लगा के खेले हैं। अच्छा, 2023 वर्ल्ड कप में ही वॉज नॉट फिट। फाइनल तक में भी वन ऑफ द फ्लोटिंग थ्योरीज जो जाती हैं कि वाई रोहित शर्मा पुश्ड हिम टू ओपन द बॉलिंग वॉज बिकॉज बाय दैट टाइम ही वॉज डन। तो उनके जो इंजेक्शंस का असर था, उनको था कि जब तक वो है ही एटलीस्ट एबल टू गिव यू एन ओपनिंग स्पेल। तो अदरवाइज सिराज डेफिनेटली मतलब ओपन फिट था, बिकॉज हमें पता है वन डाउन जो शामी कर सकते हैं वो सिराज नहीं कर सकते, बिकॉज जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती है शामी स्टिल इज इफेक्टिव। तो रीजन जो मतलब मुझे कुछ लोगों ने, इनसाइडर्स ने बताया था, ये भी था कि वन ऑफ द रीजंस बिकॉज, और ऑब्वियसली अगर आपने देखा तो वर्ल्ड कप के बाद से वो अब तक नहीं खेले हैं, तो दैट मीन्स द फिटनेस वॉज ऑलमोस्ट गॉन बाय दैट टाइम। तो इंजेक्शन एंड ऑल लेके आप खेल रहे हो तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन मार्क तो अभी उनकी फिटनेस पे है ही है। देन बुमराह के केस में तो आपने एक बार उनको पहले रश करा था 2022 में, जब आपने वर्ल्ड कप के लिए उनको रश किया, वो आए 1-2 मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट, और उसके बाद फिर वो 6 महीने की इंजरी उनकी 14 महीने की इंजरी बन गई थी, जहां उनको फिर 2023 मार्च में इवन सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। एंड द एज एट विच बुमराह इज नाउ, आई डोंट थिंक सो इंडियन क्रिकेट कैन इवन रिस्क दैट। और वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट की प्लेयर हैं इंडिया के लिए, तो आई डोंट थिंक सो। वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनकी अभी तक, क्योंकि वो खुद अभी तक कोई क्लैरिटी कुछ आया नहीं है उनको लेके। फिर कुलदीप यादव जो आपके वर्ल्ड कप के सबसे आई थिंक पेनिट्रेटिव स्पिन बॉलर थे, अभी तक उनकी फिटनेस को लेके 100% क्लैरिटी नहीं है। दो ही हैज स्टार्टेड बॉलिंग लॉन्ग स्पेल्स इन एनसीए, बट उन्होंने अभी तक मैच हार्डन नहीं हुए हैं, अभी तक उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है, और वो भी अच्छी खासी सर्जरी, अच्छी खासी रिहैब से वापस आ रहे हैं। तो ये 3 बड़े बिग क्वेश्चन मार्क्स हैं, नो डाउट अबाउट इट, कि आपका अगर वर्ल्ड कप के टॉप आपके प्राइम 5 फास्ट बॉलर्स थे, जिनमें से 3 इनफॉर्म बॉलर्स थे, उन तीनों के ऊपर अभी तक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप देखो तो इससे पिछला अगर ओडीआई कोई सीरियस टूर्नामेंट इंडिया खेलिए तो 2023 वर्ल्ड कप खेलिए, तो इंडिया कोशिश तो करेगी कि उस स्कोर को जितना रिटेन कर सके करें, बिकॉज उन्होंने कहीं पे भी ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है कि वो क्यों दोबारा वैसा परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर सकती है। देन डेफिनेटली देयर आर मैनेजमेंट इशूज। अगर कर रोहित शर्मा एक सेम पेज पे हैं फिर भी, बट जीजी कंप्लीटली डिफरेंट है। जैसे अर्शदीप और हर्षित राणा को लेके बहुत डिस्कशंस हो रही हैं। अर्शदीप और हर्षित राणा एज इन की कौन आना चाहिए दोनों में से? कौन आना चाहिए? बिकॉज ये ऑब्वियस नहीं है वैसे। जीजी इज ऑफ द ओपिनियन कि हर्षित राणा हैज लिटिल मोर tricks under his armory, he's able to bat also, plus he's in peak form right now, so why not maximize that perspective? और अर्शदीप? और
रोहित शर्मा का कहना है कि सिंस ही इज ऑलरेडी अ वाइट बॉल स्टार इन T20 फॉर इंडिया, वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स फॉर इंडिया इन T20 हैं वो, वर्ल्ड कप जीत के आए हैं और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन वर्ल्ड कप थे, लेफ्ट आर्मर है सबसे बड़ी बात, एंड मतलब 6'3", मतलब 191 सेंटीमीटर की हाइट है उनकी, 6'3" की हाइट से वो जब आते हैं और दोनों तरफ स्विंग करने की कैपेबिलिटी है, सीम मिलती है, अच्छा बाउंसर है, डेथ में यॉर्कर है, मतलब ही हैज एवरीथिंग। पेस भी बढ़ गया, पेस भी अब रिलेटिवली बढ़ गया, नो डाउट। विजय हजारे में 125-130 कर रहे हैं, पर विजय हजारे में जब आपको पता हो कि अगले एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है तो फुल थ्रॉटल आप जाओगे भी नहीं, जस्ट टू अवॉइड इंजरीज एंड ऑल, तो बर्न आउट भी अवॉइड करना चाहोगे ऑब्वियसली, तो उन रीजन के कारण तो obviously, and he's also able to give you those handy lower order runs also now. मतलब पाकिस्तान का अगेंस्ट उन्होंने वर्ल्ड T20 में इंपॉर्टेंट रन्स किए, साउथ अफ्रीका में ही लुक्ड गुड, तो आई डोंट थिंक सो कि क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए, बट जीजी इज इंसिस्टिंग वेरी मच फॉर हर्षित राणा, वहाँ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो वो डिस्कशंस अभी चल रही हैं कि whom to take, whom not to take, बिकॉज अगर शमी और बुमराह की फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो इट विल बी अ वेरी बिग चैलेंज कि आपका नेक्स्ट इन लाइन फास्ट बॉलर्स कौन है। तो ये तो फिर विन विन नहीं हो जाएगा कि फिर तो मतलब अगर शामी और बुमराह दोनों ही नहीं है फिर तो आप दोनों को ही लेके आओगे, फिर तो आप हर्षित राणा को भी ला सकते हो, हर्षदीप को भी ला सकते हो। मतलब वही अभी क्वेश्चन मार्क्स चल रहे हैं कि अभी तक जब तक 100% रिपोर्ट्स ना आ जाएं, तो इंग्लैंड सीरीज 22 से शुरू हुए, तो उस टाइम तक है कि T20 स्क्वाड तो आपको ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन में अनाउंस हो जाएगा, बिकॉज वो तो ऑलमोस्ट जो बांग्लादेश सीरीज में टीम खेली थी वही रहेगी, वो साल लंबा चढ़ा फर्क एक्सपेक्टेड है नहीं है उससे, तो T20 स्क्वाड इज प्रीटी मच द सेम, और एज फार एज वनडे स्क्वाड इज कंसर्न उसके भी इंडिया 19 तक वेट करेगा। अभी हमारा 2025 जो है वो उसमें क्या क्या आने वाला है, मतलब इन टोटलिटी कौन कौन से सीरीज हैं जिसके लिए सीटी अभी तो इंग्लैंड आ रही है इंडिया, तो पहले तो वही है, वनडे और T20 खेलेंगे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर आपका IPL है, फिर उसके बाद इंग्लैंड सीरीज है जब इंडिया वहाँ पे 5 टेस्ट मैच खेलने जाएगी, तो सबसे हेवीली पैक्ड तो ये जो WTC का नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली यही है जो असाइनमेंट्स दिख रही हैं सामने, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं। और अगर मैं सिंपल चीज़ एक और डिस्कस करूँ ना, जैसे इवन फॉर द टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया BGT में जो रोहित शर्मा थे वो अंशुल कंबोज को लेके जाना चाहते थे। अच्छा, हाँ, बिकॉज अंशुल कंबोज टुक 10 विकेट्स इन एन इनिंग्स इन रणजी, मतलब उन्होंने हरियाणा के लिए 10 विकेट्स एक इनिंग्स में ली हैं। आई थिंक रणजी में ऐसा थर्ड बॉलर है जिन्होंने ऐसा किया है, एंड प्लस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रोहित शर्मा को बहुत क्लोजली देखा है, तो अंशुल कंबोज वॉज द पार्ट ऑफ मुंबई इंडियंस, तो इसलिए वो प्रेफर करना चाहते थे कि आप जो ऑस्ट्रेलिया 8 ओवर्स हैं उन पे अंशुल कंबोज को भेजो, बट जीजी वॉज हेल बेंट ऑन नवदीप सैनी, और नवदीप सैनी को अगर सबको पता हो तो जीजी उनके गॉडफादर हैं। अच्छा। तो नवदीप सैनी को आइडेंटिफाई करने वाले, दिल्ली में लेके आने वाले जीजी थे, तो जीजी सॉ हिम प्लेइंग इन सम लीग मैच एंड देन ही इनवाइटेड हिम टू प्ले फॉर दिल्ली। तो वो मतलब ऑब्वियसली वो पिछली BGT से भी पहले की बात है, स्टोरी है, बट ही इज़ द फाइंड ऑफ जीजी ने उनको ढूंढा था, उनको डिस्कवर किया था, तो दैट्स वाई वो एक टसल था, तो दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया 8 ओवर के लिए मैचेस के लिए नवदीप सैनी गए। और उन्होंने कैसे करा था? ठीक बॉल किया, नॉट आई वुड से, बट नो डाउट ही वाज द थर्ड बेस्ट सीमर ऑन डिस्प्ले आफ्टर मुकेश एंड आफ्टर प्रसीद कृष्णा, तो उसके बाद वो नंबर 3 पे दिखे। मौका तो उन दोनों को भी नहीं मिला, मुकेश को भी नहीं मिला, हाँ, प्रसीद को भी लास्ट में जब गेम ऑलमोस्ट डन हो गई थी तब मिला। हाँ, मतलब तो अंशुल कंबोज बिकॉज ही इज़ एबल टू निप द बॉल बोथ साइड, और प्लस हॉट फॉर्म में थे, प्लस इवन जो इमर्जिंग प्लेयर्स का टूर्नामेंट हुआ था उसमें ही ट्रबल्ड बैट्समैन अ लॉट, काफ़ी अच्छे, इनफैक्ट इंडिया के वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ द टूर्नामेंट थे वो, तो इसलिए ये एक टसल रहा है। तो अभी ये चीज़ें सेटल नहीं हुई हैं। फिर वॉशिंगटन सुंदर को लेके जीजी थोड़े हेलबेंट है, ही वांट्स टू फिट हिम इन, जबकि जो कोर BCCI मैनेजमेंट है दे वांट रविंद्र जडेजा टू गेट एटलीस्ट वन लास्ट चांस। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट। अगर आप देखो तो T20 और वनडे का ना गेम बहुत डिफरेंट हो जाता है। वनडे में आपको 10 ओवर करने वाला डिफेंसिव बॉलर नहीं चाहिए, मिडिल ओवर्स में विकेट लेने वाला बॉलर भी चाहिए। अगर इंडिया ने 2017 से 2019-20 सेना कंट्रीज में रेगुलरली अच्छा परफॉर्म किया था उस एरा में, तो चहल, कुलदीप यादव, बिल्कुल से वो मिडिल ओवर्स में विकेट लेते थे। वो बेसिकली 11वें-12वें ओवर से लेके तो 40 ओवर के बीच में 30 ओवर होते हैं, उसके अंदर दे यूज्ड टू चोक द ऑपोजिशन। तो उसके बाद इंडिया ने समा उस चीज को मिस किया है कि वी आर नॉट एबल टू टेक दोज मिडिल ओवर विकेट्स। तो यहाँ जडेजा ने पंजे भी खोले हुए हैं,
वर्ल्ड कप में भी उनका पंजा आया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में भी उन्होंने इंग्लैंड में 5 विकेट हॉल लिया था। वहाँ अक्षर पटेल थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। मतलब जडेजा के 190 समथिंग मैचेस में 220 के आसपास विकेट्स हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी जो अक्षर पटेल उनके 60 मैचेस में 64 विकेट्स हैं। तो वहाँ एक डिफरेंस है कि जडेजा इज अ बेटर इक्विप्ड बॉलर फॉर वनडे बिकॉज ही हैज गिवन दोज। टेस्ट में भी वो डिफरेंस दिखा है कि आफ्टर द इनिशियल ब्रिलियंस दैट अक्षर शोड, उसके बाद वो दिखा है कि वो थोड़े आउट ऑफ डेप्थ लगे हैं रिलेटिवली फ्लैटर ट्रैक्स पे, लंबे जहां विकेट टेकिंग ऑप्शन की तरह हम देखें जाए। जैसे इंग्लैंड सीरीज भी देख लो, इंग्लैंड सीरीज किसी भी एंगल से जडेजा का बेस्ट सीरीज नहीं था, और वहां भी अक्षर पटेल से वो बहुत बेटर लगे थे। तो वो एक कंसर्न है। दूसरा इवन बैटिंग इज अ ह्यूज डिफरेंस। अक्षर सीरीज कह रहे हो, न्यूजीलैंड सीरीज जो इंग्लैंड अच्छा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, ओके, ये दोनों पैरेलल ही खेले थे ना, एंड ऑफ बेसबॉल एरा जो था, एंड ऑफ बेसबॉल एरा जो था। तो इवन बैटिंग में भी अगर आप देखो ना, तो अक्षर की एवरेज रफली 19 के आसपास की है आफ्टर 60 मैचेस, व्हिच इज साइजेबल चंक, और ऑलमोस्ट 10 साल से वो पिक्चर में है ओडीआईज के, और जडेजा की 32 की एवरेज है, तो ऑलमोस्ट डबल। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। 32 की एवरेज गुड सॉलिड नंबर 7 हो जाते हो फिर आप किसी भी टीम के लिए। 19 नो डाउट अक्षर आई वुड से हैज नॉट जस्टिफाइड हिज कैलिबर एज अ बैटर। डेफिनेटली उन्होंने टेस्ट में भी दिखाया, उन्होंने T20 में भी दिखाया है, क्योंकि बस हर गियर की बैटिंग है। पर ओडीआई में अभी उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वन सिंगल बिग इनिंग्स ऑफ नोट जो मुझे अक्षर की याद है, वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आई थी 2022 में, वेरी चेज डाउन 300+ टोटल। उसमें आई थिंक रोहित और विराट नहीं खेले थे, धवन और गिल ने ओपन किया था इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो 300 समथिंग इंडिया चेस कर रहा था, एंड ही स्कोर्ड 65 रन, 64 टू बी प्रिसाइज, इन 35 बॉल्स, और लास्ट में आए थे उन्होंने चौका छक्का मार के मैच जितवाया था। तो वो एक सिग्निफिकेंट वन सिंगल इनिंग है जो एक इनिंग्स ऑफ नोट दिखी है एज फार एज अक्षर इज कंसर्न। तो वहाँ सेलेक्टर्स आर लिटिल इफी की यार जडेजा के पास वो एक्सपीरियंस है, और प्लस कंसिडरिंग की जो उनके 3 स्ट्राइक बॉलर्स हैं उनकी फिटनेस को लेके भी बहुत सारे डाउट्स हैं। तो वेदर दे शुड डिप्राइव इंडियन टीम ऑफ दैट एक्सपीरियंस और नॉट, इसलिए थोड़ा जडेजा को लेके बीसीसीआई हेलबेंट है, जबकि हाँ, जबकि जीजी थोड़े से मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वॉशी हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं। फिर अब कुलदीप यादव अगर नहीं आते तो एक और नाम बहुत डिस्कस होना शुरू हुआ ऑफ लेट, वरुण चक्रवर्ती, बिकॉज उन्होंने विजय हजारे में भी बिल्कुल आग लगा रखी है, 2 5 विकेट हॉल ले चुके हैं इस सीजन में। वो अभी राजस्थान का अगेंस्ट इतना ब्यूटीफुल 5 विकेट हॉल लिया उन्होंने, पहले उससे पहले आई थिंक शायद मिजोरम के अगेंस्ट लिया था इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो मतलब काफ़ी अच्छा उनका वहाँ पे चल रहा है। अगर कुलदीप नहीं होते तो फिर हाई चांसेस हैं कि आ सकते हैं। अगर आप विजय हजारे का रिकॉर्ड देखोगे ना वरुण चक्रवर्ती का, तो ही हैज प्लेड 23 ओडीआई मैचेस इन विजय हजारे, मतलब ओडीआई तो नहीं बोलूँगा, मतलब वनडे मैचेस, और उसमें उन्होंने आई थिंक 59 या 60 विकेट्स लिए हैं। ओके, 23 मैचेस में, विच इज़ लाइक इनसेन रिकॉर्ड है। इस तरह का उनका डोमेस्टिक वाइट बॉल वनडे रिकॉर्ड पर इनका जब मैंने लास्ट टाइम भी आपसे 3 या 4 5 विकेट्स ऑल हैं, जब लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था कि जब वरुण चक्रवर्ती ने इवन T20s में भी अपनी अच्छी खासी फॉर्म दिखाई है, और लग रहा है कि यार अब ये तो बनते ही हैं अब टीम में। अभी साउथ अफ्रीका में 5 विकेट हॉल लिया, मतलब अच्छा खासा दिखा रहे हैं कि अब वो तैयार हैं। तो तब मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको नहीं लगता इनको लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट में भी आना चाहिए? एक ही कंसर्न है फिटनेस का। आपने तब बोला था फिटनेस का, तो क्या अभी भी जो उनकी सिलेक्शन पे जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो मेन सिलेक्शन है और उनकी फिटनेस है? ही इज ऑलमोस्ट 33। तो आप बेसिकली प्रॉब्लम हो जाता है कि आपने इन्हीं दुबई विकेट्स के लिए उनको 2021 में सिलेक्ट किया था, ऑलमोस्ट इन्हीं ऑपोजिशंस के अगेंस्ट, जहाँ पे आप पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले थे, जहाँ पे ये इनइफेक्टिव लगे थे। तो एकदम नो डाउट कि वो इक्वेशन डिफरेंट थी, सब डिफरेंट था, और मे बी ही वाज लिटिल अंडरकुक्ड आल्सो बाय दैट एट दैट टाइम। तो वही सेम विकेट्स, वही सेम ऑपोजिशंस, वही आईसीसी टूर्नामेंट, वो डेफिनेटली देयर आर क्वेश्चन मार्क्स। बट वहाँ से 4 साल में ही हैज कम अ लॉन्ग वे, नो डाउट अबाउट इट। 3.5 साल में तब तो इनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये ऐसे मिस्ट्री बॉलर है जिनकी मिस्ट्री सिर्फ एक ही है कि वो विकेट टू विकेट कराते हैं। हाँ, अब तो अच्छा खासा घायल है इनके पास, एबल टू स्पिन द बॉल बोथ साइड, बहुत मतलब लेंथ पे बड़ा अच्छा कंट्रोल है। देखो आईपीएल के फर्स्ट लेग के बाद जब वो सेकंड लेग में इम्प्रूव हुए, तब से तो हिज ग्राफ इज ऑन द अपर साइड ओनली। और अब विजय हजारे में तो उन्होंने आग लगा रखी है, मतलब बनता है फिर मौका तो बन सकता है। हाँ, मतलब अगर आपके पास कुलदीप यादव नहीं है तो आपके पास जो बैकअप ऑप्शंस बचते हैं एज अ प्योर स्पिनर्स जो ऑलरेडी मतलब इन थिक ऑफ थिंग्स हैं, तो वो फिर रवि बिश्नोई और
वरुण चक्रवर्ती बनते हैं। और जहाँ प्योर विकेट टेकिंग एबिलिटी की बात है वहाँ मैं कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती को थोड़ा ऊपर रेट करूंगा, बिकॉज रवि बिश्नोई भी थोड़े कंटेनिंग साइड ज़्यादा आ जाते हैं। कंटेनिंग साइड, क्योंकि उनका स्टॉक बॉल गुगली है, मेजॉरिटी टाइम वो गुगली बॉल करते हैं, बहुत रेयर ही टेक्स द बॉल अवे फ्रॉम द बैटर, तो वो फिर गुगली के साथ नो डाउट काफ़ी तीखी उनकी बॉल अंदर आती है, बट वहाँ फिर वो विकेट टेकिंग से ज़्यादा कंटेनिंग बॉलर का काम रिलेटिवली ज़्यादा करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि रिलेटिवली वो मिस्ट्री एलिमेंट उनकी बॉलिंग में, और आपको वनडेज में चाहिए भी वो है। और उनका भी कोई खास वनडे का एक्सपीरियंस है भी नहीं। आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर ही इज इवन डेब्यूड विद इंडिया और नॉट, कि तो वो भी है, मतलब शायद किसी साइट और पे किया हो तो आई डोंट रिमेंबर, बट उस केस में आपके पास मतलब दोनों ही रिलेटिवली वनडे इंटरनेशनल के इनएक्सपीरियंस अगर बॉलर्स हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा यू विल बेंड टुवर्ड्स समबडी हु इज एबल टू ब्रिंग इन दैट मिस्ट्री। और फिर वरुण चक्रवर्ती के साथ ऐसा हो सकता है ना कि वो तो फिर जीजी के भी थोड़े फेवरेट होंगे, बिकॉज केकेआर से वो भी उन्होंने तो ढूंढे हैं। उन्होंने तो नहीं ढूंढे नहीं, मतलब उनको उनके साथ खेले हैं। हाँ, मतलब उनको मेंटोर किया अच्छा खासा। तो ये एक इंडियन बॉलिंग एज फार एज दिस टूर्नामेंट इज कंसिडर्ड अभी तो बहुत हेवा है, बिकॉज अभी तक हमें 100% नहीं पता। तो यही रीजन है सबसे बड़ा। हाँ, सिराज भी देखो आप, बिल्कुल 2023 ऑनवर्ड्स आई थिंक इंडियन पेसर्स में उन्होंने सबसे ज़्यादा ओवर्स किए हैं, तो वो भी इस टाइम बैडली ओवरवर्कड है, नीड्स द रेस्ट, वो चाहिए उनको। तो इसके बियॉन्ड हमारे पास डेप्थ भी कहाँ है और बॉलिंग में, तो फास्ट बॉलर रिसोर्सेज हमारे काफ़ी डिप्लीट ही हो रखे हैं। तो इसलिए कंसर्न है कि दे वुड वांट अनदर 1 वीक जहाँ पे थोड़ी और क्लैरिटी आए प्लेयर्स की फिटनेस को लेके। और इवन रोहित और विराट के भी फ्यूचर को लेके काफ़ी बातें हो रही हैं कि उनको क्या करना चाहिए अब। देखो, एज फार एज ODIs are concerned, I don't think so they'll be troubled much, because देखो ना, दुबई में जहाँ हमारे मैचेस हो रहे हैं, बड़े सारी चीज़ें इस बार चेंज हुई हैं। पहली बात, दुबई लोकल टाइम 1 बजे मैच शुरू होगा जो इंडिया के 2:30 बजेंगे। जनरली दुबई में मैच उनके 2:30 बजे, मतलब इंडिया के 4 बजे शुरू होते हैं। तो उससे हो क्या जाएगा ना कि आप रफली दुबई जो ऑफिशियल टाइम है 8 बजे के आसपास, आप वहाँ पे ड्यू देखना शुरू करते हो। तो अगर 1 बजे मैच शुरू हो रहा है तो 8 बजे तक मेजॉरिटी ओवर्स निकल गए होंगे, मतलब मान के चल सकते कि लास्ट के 10 ओवर बचे होंगे मैक्सिमम। तो वो इतना मेजर फैक्टर ड्यू वाला तो नहीं आएगा। पर द सेम टाइम फरवरी में मैचेस हो रहे हैं, अगर अक्टूबर में 36 का टेम्परेचर जाता है दिन में, तो फरवरी में 26 का जाता है। तो 26 का मतलब रिलेटिवली कूलर डेज, रिलेटिवली कूलर नाइट्स, तो बॉल के मूव होने के चांसेस भी थोड़े बढ़ जाएंगे। थोड़ा अंडरलाइट, थोड़ा बॉल हल्का सा करेगा, पर एट द सेम टाइम अब ड्यू भी नहीं होएगी। हाँ, अब इतनी ड्यू भी नहीं होगी। एक टेम्परेचर कम होने की वजह से ड्यू भी तो कम ही हो जाती है, या उतना फर्क नहीं पड़ेगा? डिपेंड करता है कि डे और नाइट की टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस डिप के कारण जो एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो चेंज होती है ना, तो दैट्स व्हाई इट शेड्स द एक्स्ट्रा वेट। कि अगर मतलब 26 पे इट कैन होल्ड मोर वाटर, 15 पे इट कैन होल्ड लेस वाटर, तो वो 26 से जब 15 डिप करता है तो एक्स्ट्रा वाटर को एज ड्यू वो छोड़ देता है। तो वो डिप तो रहता ही है, मतलब डेजर्ट एरियाज में नाइट और डे का टेम्परेचर डिप तो है ही है, वो भी आई थिंक 10-11 डिग्री सेल्सियस तो अभी भी होगा। तो अगर इतना हुआ तो फिर तो आप मान के चलो ड्यू आएगी, बट मुझे लगता है इतना मेजर रोल नहीं करेगा बिकॉज ऑफ अर्ली स्टार्ट ऑफ द मैचेस। अगर आप T20 आईज में देखो ना, जो 2021 का लोगों का पेन एरिया है जहाँ इंडिया ने प्रॉब्लम फेस की, वहाँ मैच शुरू होता था इंडिया के आई थिंक 7:30-8 बजे, या शायद उससे भी लेट, और उधर भी शाम हो चुकी होती थी, 7-7:30 बज चुके होते थे। इनफैक्ट 6-6:30, वहाँ के 6 बजे, इंडिया के 7:30 बजे शुरू होता था। तो वहाँ के 6 बजे का मतलब क्या है कि बाय द टाइम फर्स्ट इनिंग्स वुड बी डन, तो 8-8:30 बज गए, तो सेकंड इनिंग्स तो पूरी ड्यू में ही खेल रहे हो ना आप, तो वो चीज़ तो यहाँ पे होगी ही नहीं। अच्छा, आपने जैसे खेल भी रखा है, तो जब ड्यू पड़ती है तो कितने ओवर्स तक बॉल जो है वो फिर भी साथ देती है कि उससे पहले वो गिव अप कर दे कि भाई अब मैं फूल गई हूँ, हो गया डन? डिपेंड करता है कि आउटफील्ड में बॉल कितना ट्रैवल कर रही है। अब वनडेज हैं, अगर लास्ट के ओवर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो 10 ओवर्स लास्ट के आप मैक्सिमम देखोगे ड्यू में, है ना? अगर 10 ओवर देख रहे हो तो क्या 10 ओवर, क्योंकि अगेन मैचेस आखिरी के 10 ओवर में जाएंगे काफ़ी सारे, उसमें भी क्या ये क्रिटिकल होगा कि भाई अगर ड्यू आ जाए तो 2 ओवर भी अगर बॉल आउटफील्ड में घूम गई तो बहुत होता है। मतलब आप खुद सोचिए कि अगर आपने नोटिस किया गीले गार्डन के अंदर, आप इमेजिन करो एक सूखी लेदर बॉल को, अब जो उस टाइम तक रिलेटिवली सॉफ्ट हो चुकी है, प्रॉब्लम इसकी वो न्यू लेदर बॉल तो रहती ही नहीं है, तो लैकर है वो जा चुका होता है ऊपर का, तो जो लेदर है वो काफी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, तो वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो आप खुद सोचो, ऐसा लगता है कि आपने साबुन की टिकड़ियां हाथ में पकड़ी हुई है, क्योंकि इट्स स्लिपरी ऑल्सो
एंड इट्स सॉगी ऑल्सो. इट्स लाइक कि आप साबुन की टिकिया से बॉलिंग कर और रहे वो हो. हार्ड भी नहीं है कि उतनी आप hard पिच भी से नहीं। मदद ले सकते हो. और साथ में बॉल स्किड होनी शुरू हो जाती है ना, बिकॉज जब ड्यू आ गई तो वो बॉल गीली होने के बाद तो स्किड करेगी तो जो बॉल फंस रही थी जिस विकेट पे वहां बैट पे आनी शुरू हो जाती है. तो इट्स ऑलमोस्ट बिकम्स एज इफ तुम सीमेंट पे खेल रहे हो. ओके. तो वो बिल्कुल डार्ट की तरह बॉल सीधी आनी शुरू हो जाती है, मूवमेंट खत्म हो जाती है, स्विंग सीम खत्म हो जाती है. रिवर्स स्विंग अगर वैसे तो होती ही नहीं है अब वनडे में, अगर पॉसिबिलिटी है. इंडिया तो T20 आए में भी करवा दी थी वर्ल्ड कप में. तो अगर ड्राई विकेट्स में वो चीज़ का स्कोप भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल पिक्चर से बाहर चले जाती है. बट वही मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ओवर बचेंगे नहीं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए. मतलब वनडे में ना अब क्या होता है, बहुत क्लोज मैचेस होते ही नहीं है. इफ द टीम बैटिंग फर्स्ट हैज डन रीजनेबली वेल तो मैचेस थोड़े वन साइडेड ही जाते हैं. तो वहाँ शायद इतना मैटर ना करे. मतलब ये चीज़ें कोशिश तो की तो है. ये अब आप कह सकते हो कि थोड़ा सा बैलेंस्ड होगा, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में बॉल अंडर द लाइट्स थोड़ी स्विंग करेगी. तो पहले 5-10 ओवर जो है वो जो एक अनड्यू एडवांटेज आप कह सकते हो कि जो बॉलिंग टीम को मिलेगा वो आखिरी के 5-10 ओवर जो है वो ड्यू में भी हैं. तो अब आप कह सकते हो कि सेकंड बैट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू फर्स्ट बैट. अगर आप प्रैक्टिकली डिफरेंस देखो ना, अदरवाइज दुबई में जहाँ ये मैचेस है, दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड में, वहाँ पे 55% टीम बैटिंग सेकंड जीतती है. 40% के आसपास टीम बैटिंग फर्स्ट, और 4-5% मैचेस जनरली टाई या नो रिजल्ट में गए हैं. तो दैट मीन्स प्रीटी मच सिग्निफिकेंटली हेविली लोडेड इन टीम बैटिंग फर्स्ट सेकंड है. सॉरी, अब मुझे लग रहा है ये जो 1.5 घंटे का टाइम शिफ्ट किया है ना, इससे फर्क पड़ेगा. और प्लस इट्स इन फरवरी, उससे भी फर्क पड़ेगा. तो ये थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो इट्स अ गुड थिंग. उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो टॉस उतना बड़ा फैक्टर नहीं रह जाता जो इंडिया को पिंच किया था 2021 वर्ल्ड T20 में, कि इंडिया दोनों बार बैट फर्स्ट करी थी, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी. और जब विकेट स्लगिश थी तब इंडिया को बैटिंग करनी पड़ी थी. और बाद में जब ड्यू आई थी, जब बॉल स्किड कर रही थी, तो ओपोजिशन ने बैट किया था. तो वो मुझे लगता है इतना स्क्यूड एडवांटेज अब टीम बैटिंग सेकंड को नहीं मिलेगा. एक ये फर्क आना चाहिए डेफिनेटली, ये होना चाहिए. और एक इंडिया को एक्सपीरियंस भी है. इंडिया ने यहाँ पे वर्ल्ड T20 खेला है, इंडिया ने एशिया कप खेला 2018 का. एशिया कप में वनडे खेले हुए हैं. कुलदीप डिड रियली वेल, 5 मैचेस में टुक 10 विकेट्स बैक देन. रोहित डिड वेल, स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 100. आई थिंक 78 की एवरेज से ही स्कोर्ड 230+ रन्स 4 मैचेस में. तो रोहित का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे. कुलदीप हैज डन वेल. विराट वॉज नॉट प्रेजेंट इन दैट टूर्नामेंट 2018, उन्होंने रेस्ट किया था. इनफैक्ट रोहित शर्मा वॉज द कैप्टन बैक देन. और इंडिया फाइनल रो के जीती थी बांग्लादेश से लास्ट बॉल पे, आई थिंक लास्ट से सेकंड लास्ट बॉल पे. तो वहाँ ऑब्वियसली इंडिया हैज प्लेड. देखो ये शारजा वाला ग्राउंड नहीं है, ये 2009 में बना था, नया ग्राउंड है. तो डिफरेंट है शारजा से. बट आई थिंक इंडियंस नो द ग्राउंड वेल. क्या IPL खेले हैं वहाँ पे, बड़ा कुछ हो चुका है ऑलरेडी इंडिया के लिए. मैचेस अगर हम देखें तो जो 3 मैचेस हैं, पहले जो स्क्वाड के मैचेस हैं हमारे ग्रुप के 3 मैचेस हैं. 20 फेब को है बांग्लादेश के साथ दुबई में, 23 को है पाकिस्तान के साथ, और 2 को है न्यूजीलैंड के साथ. काफ़ी मतलब बड़ा गैप है उसके बाद. 23 के बाद 2 है सीधा. तो कैसे देखते हो आप इन मैचेस को? देखो अगर बुमराह नहीं फिट है तभी मुझे लगता है उनको 15 में खिलाएंगे, और शायद वो पहले 2 मैचेस में ना आए, पर टुवर्ड्स न्यूजीलैंड मैच पे वो वापस आ जाए. कि अगर लग रहा है उनकी फिटनेस को कंसर्न है, बिकॉज इंजरी पे डिपेंड करता है. इफ इट्स अ ग्रेड 1 टियर तो जनरली इट इज गोइंग टू टेक हिम 4 वीक्स, जो कि है, जो इतना तो मिनिमम लिख ही रहा है कि 2 to 4 वीक्स तो लगेंगे. अगर उससे ऊपर है, ग्रेड 2 है, देन इट कैन इवन टेक मोर देन 6 वीक्स ऑल्सो. तो हम थोड़े से वो वरिंग जोन में चले जाते हैं जहाँ पे वो शायद वो पाकिस्तान मैच के लिए भी फिट ना हो. तो वो एक कंसर्न है. तो एज फार एज शामी इज कंसर्न, उनका वही है कि वेदर इज 100% मैच फिट और नॉट. और कुलदीप यादव सिंस इज मेकिंग अ कमबैक, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमबैक बहुत हेस्ट हो जाए, ताकि वो मतलब इतने बड़े मैच, इतने बड़े टूर्नामेंट के बीच में ही कहीं टूट जाए. क्या देखते हो आप स्क्वाड का, क्या देखते हो? देखो बैटिंग तो प्रीटी मच सॉर्टेड है. मतलब शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा एज ओपनर. इसमें आपको नहीं लग रहा कि शायद ये यशस्वी को लेके आए? अगर जायसवाल को इंग्लैंड ODI सीरीज में चांस देते हैं 3 मैच की सीरीज में, एंड उसमें वो कुछ कर देते हैं, देन ही विल डेफिनेटली बी अ सीरियस हेडेक फॉर द मैनेजमेंट. बट रीज़न अभी क्या है ना कि रोहित शर्मा डेफिनेटली इज द कैप्टन, वो तो आ ही चुका है ऑलरेडी न्यूज़ में, तो वो तो कहीं और नहीं जा रहे हैं.
और विराट कोहली को वन डाउन से नहीं हिलाओगे. ही इज़ लाइक योर लेजेंड बाय सम डिस्टेंस. ही इज़ ऑलवेज डन वेल इन ICC टूर्नामेंट्स एंड ऑल, तो वो तो होगा नहीं. ठीक है ना. तो फिर अब शुभमन गिल ने भी अभी तक कुछ ऐसा ODIs में गलत नहीं किया कि आप उनको बाहर बिठाओ. तो ये उनका रिलेटिवली सबसे फेवरेट फॉर्मेट है. ही ऑलमोस्ट एवरेजेस 60 इन दिस, 58 की एवरेज है उनकी. डन वेल, प्लस इनफैक्ट बीच में तो ही वॉज योर नंबर 1 ODI बैट्समैन ऑल्सो. वर्ल्ड कप में तो 2023 में एक्सपेक्टेड था कि ही विल बी द टॉर्च बेयरर. तो आई डोंट थिंक सो कि देयर आर जेन्युइन रीजंस टू रेस्ट हिम और टू रिप्लेस हिम. हाँ, जायसवाल एक मतलब एज अ बैकअप ओपनर डेफिनेटली स्कीम ऑफ थिंग्स में तो होंगे. ये तो पक्का है. ये तो डेफिनेटली है. मतलब इंक्लिनेशन होगी बिकॉज लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर कॉम्बिनेशन मिल जाता है आपको. दोनों बहुत अटैकिंग हैं, दोनों बड़े सॉर्टेड हैं. प्लस जायसवाल हैज शोन हंगर फॉर बिगर इनिंग्स ऑल्सो. बट इतने बड़े टूर्नामेंट में स्टिल आई थिंक अगर इंग्लैंड सीरीज ही प्लेस and he does well, then definitely we can see certain. और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है करेंगे वो. तो देखो 15 में तो डेफिनेटली होंगे. 15 में तो एज अ बैकअप ओपनर होंगे ही होंगे. हाँ, वो एक चाहिए होता है, वो एक लेके जाएंगे. वो लेके जाएंगे. तो 1 डाउन विराट कोहली, 2 डाउन फिर आप आई डोंट थिंक सो कि श्रेयस अय्यर के बियॉन्ड जाएंगे अभी. ही वॉज योर आई थिंक ट्रम्प कार्ड इन 2023 वर्ल्ड कप ऑल्सो. आई हैड इवन शेयर्ड दिस on one of the podcasts also. Even Cummins also said कि हमने सबसे बेटर प्रिपेयर उसके लिए करा हुआ था कि उसको निकालना है, देन चीज़ें चेंज हो जाएंगी. और वो हुआ भी. एंड एशियन कंडीशन में मैच खेल रहे हो, वहाँ पे अगेंस्ट स्पिनर्स ही बिकम्स योर गो टू प्लेयर बिकॉज वो मैच को चला के रखते हैं. प्लस अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं, अच्छी कैप्टनसी फॉर्म से भी आ रहे हैं बिकॉज ऑलमोस्ट हर कुछ जीते हैं इस साल. तो स्मार्ट भी जीते, रणजी भी जीते, IPL भी जीते, मतलब ये ऑन लिटरली एवरीथिंग. तो अब विजय हजारे में भी अच्छा कर रहे हैं. तो आई डोंट थिंक सो कि देयर शुड बी एनी रीजन नॉट टू पिक हिम अप. मतलब काफी टाइम बाद इंडिया को एक सॉर्टेड नंबर 4 मिला है. थोड़ी बहुत अगर उनकी प्रॉब्लम शॉर्ट बॉल पे, तो आई डोंट थिंक सो एशियन कंडीशन में विल बी ट्रबल दैट मच. और कहीं ना कहीं मतलब वो वाइट बॉल में नहीं, सॉरी रेड बॉल में नहीं कर पाए उतना जितना वो वाइट बॉल के लिए सूटेड है बेस्ट. ODI में तो कोई मतलब वर्ल्ड कप में मतलब उन्होंने जो 500+ रन किए, पागलों वाले मतलब शॉट्स खेले, इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट. न्यूजीलैंड में आई थिंक अगर उस में मैच में शमी ना होते मैन ऑफ द मैच, तो शायद सेकंड पे श्रेयस अय्यर का ही नाम था बिकॉज उनकी इनिंग्स ने वो हमें एक्स्ट्रा कुशन दिया वेयर वी कुड एक्चुअली आई वुड से विन दैट मैच. एंड ऑल्सो एक प्रेशर डाल पाए हम न्यूजीलैंड के ऊपर जब इवन तब वो लंबी पार्टनरशिप भी हो रही थी. तो आई डोंट थिंक सो कि उस पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे. नंबर 5 अभी तक KL राहुल को ये अश्योरेंस दिया गया है that you will be our number 1 keeper. ये दिया गया? हाँ, ये उनको कहा गया. बट प्रॉब्लम है कि उन्होंने एकदम से गूगली मारी है. उन्होंने कहा है कि he wants to rest for the England series, जबकि मैनेजमेंट ने उनको थोड़ा सा इसके लिए बोला है कि I don't think so कि they will let that happen. तो वो थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स आए हैं. KL भी क्या करते हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा. एक ना बड़ा अच्छा इंसाइट मुझे कल मिला किसी से डिस्कस करते हुए. एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी who has seen these things from close quarters and has talked to a lot of people at NCA also. He said कि KL ना naturally उतने fit player नहीं है. So whenever he keeps in a longer tournament or a longer format, आप कभी भी देखो उसके बाद उनकी इंजरी आएगी. कभी भी आप देख लीजिए. आप साउथ अफ्रीका टूर पे उनको ऐसे कीपर लेके गए, उन्होंने कीपिंग की, उसके बाद वो इंजर्ड हो गए. इंग्लैंड सीरीज में आप उन्हें IPL में कीपिंग करते देखते वो इंजर्ड हो जाते हैं. तो अभी BGT में एक 5 मैच की सीरीज, लंबी सीरीज वो खेल के आए हैं. एंड प्लस फ्रॉम गुड, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट एज अ कीपर ना, पर स्लिप में थे यार. आप प्रीटी मच एक्टिव रहे हो. स्लिप काफ़ी चलती रही है ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, तो आपको वो स्विच ऑफ करने का टाइम तो नहीं मिलता. ठीक है. और ये भी एक रीज़न है वाई KL राहुल टेपर्स ऑफ ड्यूरिंग अ बिगर टूर्नामेंट, कि वो शुरू इतना प्यारा होता है और एंड आते ये तो हमने पहले भी डिस्कस करा था. ये फिटनेस भी एक इशू है कि वो उतने देख के नहीं लगते हैं. हाँ, दिखने में जैसे वो लगते हैं वैसे वो है नहीं. ये भी मुझे बताया कि वो दिखने में जितना लगता है वैसे उतने नेचुरली फिट प्लेयर नहीं है वो. ओके. तो ही इज प्रोन टू इंजरीज. और जाती भी उनकी हैमी है ना जनरली. हैमस्ट्रिंग इंजरीज होती है. हैमस्ट्रिंग का मतलब क्या है कि उतना लोड नहीं उठा पा रही है. और तो ये कंसर्न है. तो अब BGT से आए हैं एंड ये स्ट्रेट अवे रेज कंसर्न्स अबाउट हिज फिटनेस एंड वेयर इज मैनेजमेंट वांट्स हिम टू प्ले द इंग्लैंड सीरीज. तो अगर KL नहीं खेलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर वो इंग्लैंड टूर नहीं खेलते हैं, तो उनकी जगह किसको खिलाया जाएगा? फिर तो पंत और सैमसन ही है अगले लाइन में. तो ठीक है, मतलब बैकअप कीपर्स तो वही है डेफिनेटली उनमें से. तो आपको लग रहा है शायद सैमसन का हो सकता है?
चांस? देखो T20s पहले हैं तीनों, अच्छा, और अगर उनके पिछले 5 T20s में 3 100s हैं तो कुछ ऐसा पागलपंती वो करके रखते हैं, तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी इजी फॉर सेलेक्टर्स टू इग्नोर हिम। और वो भी मतलब अब पूरे तैयार हैं एज अ बैट्समैन। मेरे को नहीं लगता अब इसके बाद अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी में उनको नहीं खिलाते तो फिर आई डोंट सी हिम प्लेइंग इन वर्ल्ड कप एज वेल। हाँ वो तो चांस ही नहीं फिर तो 26 T20 वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, हाँ, T20 वर्ल्ड कप के लिए तो वो खेल रहे हैं। ODIs में तो फिर मुश्किल ही है। ओडीआईज में तो अगर सैमसन को भी ट्राई करना है तो अभी ही कर सकते हो आप। इसके बियॉन्ड तो आप क्या ही करोगे, वो ही इज ऑलरेडी ऑन द अदर साइड ऑफ एज। एज साइड। और देखो ना, अगर KL के पर्सपेक्टिव से मैं सोचूं, आपको पता है कि देर आर 2 people hungry enough gunning down for your position in the team, Pant and Samson, and still you're risking asking selectors to rest you before such a big tournament. तो आई थिंक डेफिनेटली वो ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इंजर्ड तो है ही है। मतलब क्लियरली उनको अपना दिखा है कि मेरी बॉडी इससे ज़्यादा नहीं सह सकती। अदरवाइज वो ऐसी चीज़ करते हैं ना, जितना मतलब एक आप प्लेयर की मेंटालिटी को समझते हैं, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग थॉट होगा कि वेदर सेलेक्टर्स कीप हिम assured or whether they go for the second or third choice keepers available to them. ठीक है, उसके बाद नंबर 6 तो कंफर्म ही है, हार्दिक पांड्या के बियॉन्ड फिट है, वो फिट भी हैं, इनविटेबल है, कि उनको तो छोड़ ही नहीं सकते आप। ठीक है। नंबर 7 पे अब लोग वही कह रहे हैं कि BCCI wants Jadeja, but there are options like Akshar Patel and Washington Sundar also. तो बट इतना तो कंफर्म है कि होगा तो स्पिनर ऑलराउंडर ही होगा। हाँ 7 तो आपको एज अ प्लेयर बैटर खिलाना ही पड़ेगा। नहीं और होगा भी स्पिनर। अब देखो आप क्या आप रेडी सोच सकते हो यहाँ पे? चांसेस नहीं है, बिकॉज फिर आपके पास स्पिन ऑप्शंस बचती ही नहीं है ना। क्योंकि फिर आप नंबर 8 पे कुलदीप यादव, अगर कुलदीप यादव फिट नहीं है फिर क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि या तो VC, वरुण चक्रवर्ती या बिश्नोई ही हो सकते हैं, और कोई ऑप्शंस है भी नहीं। चहल कहाँ गए? चहल तो ODI सेटअप, क्या वाइट बॉल सेटअप के कितने देर से कंटेंशन में है भी नहीं अब तो। अब चहल गायब, मतलब खत्म है क्या चहल? तो काउंटी भी खेल रहे थे, काउंटी में डूइंग रियली वेल, काउंटी में ही डिड रियली वेल। चहल ने ऐसा क्या गलत करा है कि ना BCCI उनकी तरफ देख रही है ना बीवी देख रही है? Certain times your stars are not aligned. कुछ गलत, वैसे मेरे को समझ नहीं आता चहल ने मतलब परफॉर्मेंस वाइज कहाँ पे इतना गलत करा है कि चहल बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, मतलब कोई सोच नहीं रहा उनको। ये प्रॉब्लम क्या है ना, एक तो ही डजंट गिव यू एनीथिंग इन द फील्ड, ठीक है, पैथेटिक फील्डर, बैटिंग में भी बिल्कुल कुछ नहीं करते, जबकि कुलदीप एंड ऑल ने अपनी बैटिंग पे सब पे काम करा है। और प्लस अगर मैं प्योर आई वुड से एक एक्स फैक्टर विकेट टेकिंग एबिलिटी की बात करूं तो कुलदीप यादव T20 आए और वनडे में दोनों में चहल से बहुत आगे निकल जाते हैं। मतलब T20 आए में तो कुलदीप ऑलमोस्ट हाफ एवरेज पे हैं, स्ट्राइक रेट और एवरेज का आप एग्जांपल देखो तो ऑलमोस्ट आधे पे बैठे हैं, इतना फर्क है। तो पर तब भी चहल जैसा तो तब भी नहीं है ना हमारे पास कोई विकेट टेकर। पर अगर आपके पास कुलदीप यादव खेलते हैं फिर जगह ही नहीं बन पाती ना। हाँ, अगर वो बैटिंग कर लेते तो ही मौका था, तो थोड़ा बन जाता है, बिकॉज आप नंबर 8 पे बिल्कुल ही नंबर 11 प्लेयर भी नहीं चाहते। उसके बाद 3 पेसर्स आई थिंक इंडिया खिलाएगी, तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि शायद हम मिस कर रहे हैं एक जैसे KL वाली जो जगह, अच्छा KL वाली भी नहीं है, हाँ जगह ही नहीं है कहीं पे भी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपने एक जडेजा ले लिए, एक आप स्पिनर और ला रहे हो, 3 आप पेसर्स रखोगे। आप तो देखो बुमराह, सिराज और शमी ये होंगे, बैकअप में आपके पास अर्शदीप होंगे, तो आपके पास देखा जाए तो देखो 11 के साथ जो बैकअप है, बैकअप विकेट कीपर हो सकते हैं जो कि पंत या सैमसन में से एक होंगे, एक बैकअप ओपनर हो गया आपके पास जो कि आई थिंक आपके जायसवाल है, 100% श्योर है। एक आपके पास बैकअप फास्ट बॉलर होना चाहिए जो कि अर्शदीप होने चाहिए। तो 3 तो आपके यही हो गए ना 11 के साथ। अगर चौथे के बाद देखो विकेट कीपर, ओपनर, ऐसी चीजें हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उसके बाद आप एक पेस बॉलर चाहोगे और एक स्पिनर का बैकअप चाहोगे। स्पिनर के बैकअप में वॉशी अक्षर या अक्षर में से कोई एक दिखता आएगा, और मतलब कि वॉशी थोड़ा जीजी की प्रेफरेंस है, अक्षर थोड़े बिकॉज ही इज ऑलरेडी परफॉर्म्ड फॉर इंडिया फॉर ऑल दीज ईयर्स एंड प्लस ही इज अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर जडेजा, वो आ जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके बियॉन्ड ज़्यादा स्कोप भी है। नितिश रेड्डी को लेकर डिस्कशन भी हुई है कि उनको भी ऐसा बैकअप लेके जाया जाए, पर मुझे लगता है वो आउट ऑफ 15 के चांसेस अभी उनके ज़्यादा है। जैसे कि वर्ल्ड T20 में हुआ था कि शुभमन गिल को, रिंकू सिंह को आउट ऑफ 15 कंटेंशन में रखा था, आवेश खान को। तो उस तरह से हो सकता है कि दे कैन बी द पार्ट ऑफ योर 19 स्क्वाड बट दे माइट नॉट बी द पार्ट ऑफ योर 15 स्क्वाड। मेरे को अगर आप पूरी टीम में देखो तो अब मुझे आप बताओ थोड़ा, दुबई में आपको नहीं लगता कि आपकी टीम में मिनिमम 3 स्पिनर्स होने चाहिए?
नहीं, नो डाउट अबाउट इट, अगर वो स्लो विकेट्स वहाँ पे स्लो बॉलर्स ने ज़्यादा अच्छा किया है, पर आपके पास स्कोप कहाँ है? फिर या तो ये होगा कि आप 2 पेसर्स खिलाएंगे और फिर वॉशी खिला देंगे बीच में, ठीक है ना, वो चीज़ हो जाती है। हाँ वोशी खिलाने पड़ेंगे या पर तो। प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, जो मॉडर्न क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट में आप जब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस है 11th ओवर से लेके 40th ओवर तक, तो आपके पास एक फील्डर अब रिलेटिवली कम होता है आउटफील्ड में, जितने 2013 से पहले होते थे उसमें, और रिलेटिवली ये फील्ड छोटे हैं, ग्राउंड छोटे हैं, दुबई का ग्राउंड भी रिलेटिवली थोड़ा छोटा ग्राउंड है, तो अगर फ्लैटर डेक पे एक बार स्पिनर्स को मार पड़नी शुरू हो गई और आपके फास्ट बॉलर्स ने अपने ओपनिंग स्पेल्स खत्म कर दिए हैं और आपने एक आधा ओवर रखा हुआ है उनका अराउंड 30th ओवर के आसपास करने के लिए, तो आपके पास 40-30 ओवर का ऐसा विंडो बन जाता है 11 ओवर से लेके 40 ओवर तक, जहां आपने सिर्फ स्पिनर से गेम चलानी है। वो फिर कंफर्ट जोन से बहुत बाहर हो जाता है। नो डाउट इंडिया हैज वन लग्जरी देयर इन द नेम ऑफ हार्दिक पांड्या, कि वहाँ इंडिया के पास एक लग्जरी है जो हार्दिक पांड्या कर पाते हैं। पर आप ये सोचो ना कि इंडिया के अगर आप वर्ल्ड 2023 वर्ल्ड कप भी देखो, सिमिलर से विकेट्स, इंडियन विकेट्स भी, जबकि स्पिनर्स को अच्छी खासी एड होती है, तब भी हमने ये रिस्क नहीं लिया कि हम 3 स्पिनर्स के साथ जाएं अनटिल एंड अनलेस विकेट बिल्कुल टूट जाए, जैसे कि मतलब बहुत ही स्लगिश विकेट है जो चेन्नई में हुआ था। या आप ये कह सकते हो कि एंड मतलब आप जो ये चैंपियंस ट्रॉफी के एंड पे आप फिर भी कह सकते हो शायद जाते जाते आप शायद 3 खिलाओ, अगर बॉल थोड़ी विकेट थोड़ी बहुत ही स्लो हो जाएं, थक जाएं उस साइड, वो होगा नहीं, इसलिए वो तब होगा अगर पूरा टूर्नामेंट दुबई शिफ्ट हो जाता है तो, जिसकी भी डिस्कशन आ रही है कि 25 हाँ, 25 डेडलाइन है और तीनों अभी तक पाकिस्तान के स्टेडियम है, जो लाहौर, कराची और रावलपिंडी, वो अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है। तो उनके अच्छे खासे मतलब जो विजुअल्स आ रहे हैं उनको देख के तो लग भी नहीं रहा कि जल्दी प्रिपेयर होने वाले हैं। बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है, मतलब अभी तो काफ़ी गैप है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये लड़ इस बात पे रहे थे कि भाई कि इंडिया नहीं आ रही है, इनको नहीं लगता कि लड़ाई तो पहले इस बात पे होनी चाहिए कि इनके स्टेडियम बन क्यों नहीं रहे, कि इसमें भी कुछ है, कोई इसमें भी झोल झूल मचा रखा है। क्या यार, दे आर लिविंग इन अ डिल्यूजन वर्ल्ड। वो अभी भी कहते हैं रस्सी जल गया बल नहीं गया वाला हाल में। 80s में दे वर लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ इंडिया बिकॉज यूएस की सूडो कॉलोनी थी, ठीक है ना, इतना पैसा आता था एड का, सबका, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर कुछ नेक्स्ट लेवल पे था, ठीक है ना। अब वो चीज़ें तो रही नहीं है, 2000 ऑनवर्ड से तो चीज़ें डाउनहिल ही गई हैं। तो वही कहते हैं ना कि मतलब जो रात चला गया बट हार्ट बार थोड़ी जाते हैं, तो दे स्टिल वांट टू बी रेलेवेंट एंड स्टिल वांट टू कम्पीट एट द इंटरनेशनल लेवल। आप मुझे ये सोचो, बताओ, क्रिकेट को छोड़ के ऐसा और कौन सा स्पोर्ट्स है जिसमें उनको कोई ग्लोबल टूर्नामेंट होस्ट करने के बारे में चांस भी मिल सकता है दूर दूर तक? आपको लगता है पाकिस्तान में ओलंपिक्स होंगे या कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे या फॉर दैट मैटर फुटबॉल वर्ल्ड कप हो जाएगा या हॉकी वर्ल्ड कप हो जाएगा? हो सकता है। वो जैसे देखा नहीं डिक्टेटर में, नहीं देखा वो अपना ही ओलंपिक्स करता जो गोली मारा ठक ठक, वैसे कुछ जो भी आगे निकल रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप तक भी नहीं हो पा रहा है। अब सोचो जिसको लेके मतलब स्पॉन्सर्स का भी काफ़ी गैप है, सब है, वो तक भी नहीं वो करवा पा रहे हैं, जहाँ पे रिलक्टेंस रहा इवन द वेस्टर्न वर्ल्ड का भी होस्ट करने के लिए। मतलब कंसिडरिंग आप सोचो उड़ीसा कितने पिछले 4 वर्ल्ड कप में से 3 तो शायद उड़ीसा ने करवाए हैं, तो दैट मीन्स इवन वो तक भी पाकिस्तान नहीं करवा पा रहा है। तो दैट द ओनली अपॉर्चुनिटी दैट दे हैव ऑफ होस्टिंग एन इंटरनेशनल इवेंट वो सिर्फ क्रिकेट में बनती है और कहीं वो पॉसिबिलिटी बन के नहीं आती है। तो वहाँ पे वाई वुड यू लूज आउट इन दिस अपॉर्चुनिटी? कोशिश तो करेंगे ना। हाँ, तब कह रहे हैं उन्होंने 250 लेबर लगा रखी है, ये है वो है, ऐसा है वैसा, जो विजुअल्स दिखाए हैं ग्राउंड के लोगों ने वो देख के तो किसी हालत से नहीं लग रहा। 25 की डेडलाइन है, अगर तो ये डेडलाइन के बियॉन्ड आईसीसी डिसाइड करती है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही चक्के अब दुबई जा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें डिफरेंट होंगी। और होता पता क्या है, मैं आपको बता दूं सिंपली, आईसीसी टूर्नामेंट से जनरली 1 महीना पहले आपको एक प्रोबेबल टीम भेजनी होती है, प्रोविजनल टीम, और उसके बाद भी आप चेंजेस कर सकते हैं अगर आपके प्लेयर फिट नहीं है, कोई और कंसर्न आ गया, XYZ रीजंस के कारण। जब पहली बार आईसीसी ने 5 हफ्ते पहले टीम मांगी थी, तो टूर्नामेंट तो 19 से शुरू हुए और टीम आपने 12 तक मांग ली, इसीलिए इंडिया ने रिक्वेस्ट की है कि हमें 1 हफ्ते का और बफर दो, बिकॉज वी जस्ट कम बैक फ्रॉम अ बिग सीरीज ऑफ BGT। और मेरे को ये बताओ कि ये भी तो टसल कह रहे काफी चल रही है ना, अजीत अगरकर जो सिलेक्टर हैं और जीजी की कोई टसल इसमें भी क्या चल रहा है? कहा भी प्लेयर्स को लेके 100% सर्टेनिटीज कहाँ है? रेफरेंसेस तो हैं ही हैं, वॉशिंगटन सुंदर है, नितिश रेड्डी हैं, आपके हर्षित राणा हैं, इन सबको लेके तो जीजी हैं ही एडमेंट। तो वो कहानियाँ तो हैं ही हैं, वो तो डिस्कशन हो ही रही है। देखो ये कहीं ना कहीं एक अनसेड रूल में
BCCI में मल्टीपल पावर सेंटर्स तो क्रिएट हो ही रहे हैं, ठीक है ना. मतलब आपका कहीं ना कहीं थोड़ा दिल्ली कार्टल भी स्ट्रांग होता जा रहा है, बाकी भी हैं. मतलब देयर आर थिंग्स हैपनिंग. मतलब what we saw during the Sydney Test match, the chats getting leaked, all those memes, PRs, tweets, whatever came, उससे पता तो चलता है कि चीज़ें तो नहीं नॉर्मल हैं प्रॉब्लमेटिक हैं. अच्छा, एक काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हम थोड़े से बायस हो गए हैं टुवर्ड्स अगेंस्ट जीजी. आपका क्या कहना है? तो यार डिसअपॉइंटमेंट होती है. मतलब हम ना थोड़े फैन व्यू पॉइंट वाले कंटेंट की तरफ फोकस करते हैं. दिस इज हाउ वी आर ऑल्सो. तो अगर आपको याद हो जब जीजी आए थे तो हम ही थे जिन्होंने उनको डेडिकेटेड पॉडकास्ट किए थे कि शायद वो अब वो ऑस्ट्रेलिया पीक एरा भी ट्रिगर कर सकते हैं, बिकॉज ही हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स वर्किंग फॉर हिम. एंड जून 2024 के बाद 6 महीने बाद कैन वी से दैट वी हैव इवन रीच क्लोजर टू दैट माइलस्टोन? नहीं, हम तो उल्टे डायरेक्शन में चले गए. उसके लिए तो हमें ऑस्ट्रेलिया को 3-0 4-0 हरा के आना चाहिए था. चलो 3-1 भी हरा के आते. चलो तब भी चलो एडलेड में नहीं मानता हूँ कि हमारे लिए बस की भी थी. 2-1 कराते. 2-1 ही कराते, जीत के तो आते सीरीज. न्यूजीलैंड में हारते ना, फिर न्यूजीलैंड से 3-0 नहीं हार सकते थे. फिर अब बहुत सारी सीरीज हुई हैं. अब देखो ना हाल क्या हो चुका है कि सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड आना शुरू हो जाता है कि इंग्लैंड से भी हम घर में लास्ट 44 ईयर्स में ओडीआई सीरीज नहीं हारे. तो समझ रहे हो? मतलब 81 में लास्ट टाइम हारे थे, उसके बाद अब जाके ये चांस बन रहा है. तो इफ दैट इज, देखो वी आर द वंस हु काइंड ऑफ reflecting the sentiments of the public and also infusing our own sentiments. We had huge expectations from them. हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत सब बोलेंगे, और वो नहीं हुआ तो आई थिंक वो बैकलैश तो आता है. देखो जो मैंने पॉडकास्ट वो रिकॉर्ड किया था दिस वाज ऑन 5th को, जिस दिन इंडिया सिडनी में हारी है इतनी बुरी तरह, उस दिन तो मतलब शायद उससे भी ज्यादा गालियां निकालने का मन कर रहा था. हाँ, ये basically ये फैमिली फोकस्ड पॉडकास्ट है. नहीं तो अगर कैमरा ऑफ हो तो फिर और भी ज्यादा, क्योंकि वो थोड़ा हम अनफिल्टर्ड उस दिन इसलिए भी चले गए बिकॉज वी वर रियली डिसअपॉइंटेड विद सो मच गिवन टू यू. 16,000 करोड़ का बोर्ड जिसके पास दुनिया के हर पॉसिबल रिसोर्स का एक्सेस है, वो अगर मतलब एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, एक सिंगल स्पोर्ट जहाँ पे हमारे पास इतना ज़्यादा टैलेंट पूल, फैसिलिटी, सपोर्ट सब कुछ है, और हम वर्ल्ड डोमिनेंट टीम नहीं बन पा रहे हैं, तो वो पेन करता है. नो डाउट वी आर डूइंग रियली वेल इन क्रिकेट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. तभी हम लोग बात कर रहे हैं. मतलब वी शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव अचीव्ड इन क्रिकेट फ्रॉम अ कंट्री जो स्पोर्ट्स कल्चर नहीं रखता. वी आर अ डोमिनेंट फोर्स इन क्रिकेट, बट हम एकदम नंबर 1 टीम बाय सम डिस्टेंस हो सकते हैं. वी हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स गोइंग फॉर अस. मतलब हम चाहते तो हम जो पीक ऑस्ट्रेलिया या उनसे पहले पीक वेस्ट इंडीज वो हम कर सकते हैं अभी भी. बस प्रॉब्लम यही हो रही है कि हम भी ट्रेसेस में ही दिखाते हैं अपनी वो कैपेबिलिटी. ऐसे नहीं है कि कुछ एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे हमने स्कूल बॉयश एरर्स भी किए हैं, पर्सनल ईगोज भी लोगों की फंसी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एक ये आजकल बात दोबारा होनी शुरू हो गई. आई गेस किसी ने ये बोला भी है, हरभजन सिंह ने भी बोला है, VVS लक्ष्मण ने भी आई गेस ये ऐसे स्टेटमेंट्स दी हैं. अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हरभजन सिंह ने तो पक्का दिया कि इंडिया शुड नाउ लुक बियॉन्ड सुपरस्टार्स. काफी ने दिए, गावस्कर तक ने भी, है ना, काफियों ने दे दी ये स्टेटमेंट. तो ये किसके लिए बोली जा रही हैं? ऑब्वियसली वो तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये डिस्कशन. देखो एक्चुअली ये क्यों हुआ ना, जब सिडनी टेस्ट मैच में हमारे पास अच्छा खासा चांस था इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन करने की, एंड फर्स्ट इनिंग शॉट आउट के बाद वी वर सिटिंग प्रीटी गुड, और उसके बाद एकदम से रोहित शर्मा के वो ट्वीट्स भी फटे. अब मुझे नहीं पता, मैं स्टिल से, बिकॉज मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मे बी आई वॉज लिटिल टू हार्श सेइंग कि वो सिर्फ रोहित शर्मा की गलती थी या उनकी PR टीम ने करवाया. देयर आर अदर एंगल्स टू इट ऑल्सो. चांसेस है कि और लोगों की PR टीम्स ने भी उसे हवा दी है. मतलब बहुत कुछ हुआ है. मतलब जो भी हुआ इट वॉज नॉट गुड. मतलब कहने का मतलब अगली था इन द मिडल ऑफ अ वेरी क्रिटिकल टेस्ट मैच जहाँ पे ऑलरेडी आपका कैप्टन, आपका स्टार प्लेयर इंजर्ड होकर बाहर बैठा है. तो मतलब बुमराह के बिना वैसे ही बड़ा मुश्किल था. और आई डोंट थिंक सो दैट आउटसाइड नॉइस वाज हेल्पिंग इंडियन टीम बाय एनी सच ऑफ इमेजिनेशन, बिकॉज हो ही नहीं सकता इस नॉइस से आप ना. अगर देखा जाए सिचुएशन ऐसी सी सेम पिछली BGT ऑस्ट्रेलिया में भी थी. इंडिया के लोग इंजर्ड हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, पर जो बाहर से जो नॉइस आ रही थी वो कम्प्लीटली ऑपोजिट चल रही थी. और कि भाई कि मतलब एवरीवन वाज प्राउड ऑफ हाउ इंडिया वाज सर्वाइविंग. और अब ये समझो कि आपकी एक एक बॉल सर्वाइव करने पे तालियां बज रही हैं
इस लेवल पे ऐसी मोटिवेशन मिल रही थी हर प्लेयर को कि जो उनकी बॉडी सूज गई थी बैटिंग करते करते, हर प्लेयर जो ऐसे इंजर्ड होके गया है, मतलब इट वाज लाइक अ वॉर सिचुएशन। वहाँ पे एक एक प्लेयर ऐसे इंजर्ड होके जा रहा है, और जो भी इंजर्ड होके जा रहा है वो यही इस तरह से इंजर्ड हो रहा है कि भाई कि अपनी बॉडी को लाइन पे लेके आ रहे हैं कि भाई कि मेरे को मैच बचाना है या जितवाना है। पुजारा, है ना, सभी हो गए थे, पंत को भी लगी, सबको लगी हैं, और सभी ही इस मोड में आ रखे थे कि भाई नहीं, हम तो अपनी इज्जत बचा के रहेंगे। वो कहीं ना कहीं जो बाहर से जो एनवायरनमेंट बना हुआ था वो उनको हेल्प कर रहा था। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी, तब भी हमने अपने आप को इतना नेगेटिवली, अपने आप को नेगेटिव थॉट्स के साथ सराउंड करा, और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो बैठी हुई थी कि भाई कि ये कुछ करें ऐसा सा। अब ये सोचो, उनको हमने कंटेंट दिया इस बार उनको हमने कंटेंट दिया है, क्योंकि उनके लिए सीरीज जीतना आप बिल्कुल कह सकते हो कि प्राइड का इशू था। मतलब एवरी डैम पर्सन वाज इन्वॉल्व, उनकी पॉलिटिशियन से लेके, उनके पुराने ओल्ड प्लेयर से लेके, मीडिया से लेके, whatever they could, they were prepared for it, and decisions that they took, कॉन्सिस को लेके आना, वो क्लैरिटी देना कि तू उठा के मार, पुट बुमराह ऑफ हिज लेंस एंड लाइंस, एंड फिर उसके बाद जो वेब्सटर को लेके आया लास्ट मैच में, एवरीथिंग, आई थिंक they knew that this is the time when we can take down this vulnerable team. तो मुझे वही फील होता है कि एक वर्ल्ड बीटिंग टीम को हमने vulnerable टीम क्यों बना दिया। तो people who were at the helm of things, people who could have done things differently, उनको लेके एक बार भड़ास तो निकलेगी, थोड़ा सा तो हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा हार्श हुए हैं या थोड़े से बायस्ड ओपिनियंस लेके आए, तो इट्स नॉट बायस्ड, इट्स मोर यू कैन से प्योर इमोशंस फॉर द गेम, एंड वो कंटिन्यू ही रहेंगे। एट द सेम टाइम हमारा कोशिश रहती है वैसे तो मतलब एक सॉरी टू इंटरप्ट, एक और चीज़ देखो ना, अश्विन वाज गिवन द एंटायर एश्योरेंस कि आप पूरी बीजीटी खेलेंगे। अच्छा, हाँ, ये डिस्कशन में भी आया है, लॉट ऑफ पीपल शेयर्ड दिस विद मी, बिकॉज अब क्लियरली देखो 2018-19 बीजीटी ही प्लेड द एडलेड टेस्ट मैच, गॉट इंजर्ड, दैट्स व्हाई ही वाज टेकन आउट। 2021 series he played in Adelaide, did well, 4 wickets in first inning, 1 wicket in second innings, 4 wickets in first innings, so match defining spell था वो। Then Melbourne, as I said, रहाने के बाद वही man of the match थे, and then Sydney he did that सेविंग एक्ट विद हनुमा विहारी, उसके बाद वो इंजर्ड हो गए, इसलिए वो गाबा नहीं खेले। तो इसका मतलब व्हेनेवर ही वाज अवेलेबल ही इज ऑलवेज प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। अब इस बार उनको पूरी एश्योरेंस के साथ लेके गए थे कि आप 5 मैच खेलेंगे, बिकॉज इंडिया वाज ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ 1 स्ट्राइक बॉलर, और आपने जाती पर्थ में उनको बिठा दिया। तो दैट्स व्हाई ही हैड मेड अप हिज माइंड कि आई एम गोइंग टू टेक रिटायरमेंट। तो फिर रोहित ने बोला कि पर्थ में इनका मन बन गया था, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया आप एडलेड खेलो, फिर एडलेड के बाद उनको ब्रिस्बेन में फिर बिठा दिया, जबकि एडलेड में लुक्ड रियली गुड विद द बैट ऑल्सो एंड विद द बॉल ऑल्सो, और तब भी आपने उनको बिठा दिया। तो वो द वे यू आर हैंडलिंग योर स्ट्राइक बॉलर्स, योर स्टार बॉलर्स, स्पेशली जब आपके पास इतनी बड़ी स्कैसिटी है, इट्स लाइक एज इफ यू आर पेनलाइजिंग हिम फॉर नॉट डूइंग वेल अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन दैट होम सीरीज वेयर लॉट ऑफ फैक्टर्स वेंट अगेंस्ट यू। दैट वाज द रीजन मेरे को थोड़ा सा फील हुआ कि एक लेजेंड को आपने टेक डाउन किया इन अ रिलेटिवली नेगेटिव मैनर, तो वो जीजी को करना नहीं चाहिए था। थोड़ा वहाँ पे शुड हैव हैंडल थिंग्स मोर मैच्योरली, बिकॉज देखो अगर कैप्टन इज सेइंग कि यार मैंने बोला कि आप एडलेड तो खेलो, इसका मतलब अगर शायद रोहित होते पर्थ में तो वो पर्थ में भी अश्विन को खिलाते। तो अगर रोहित नहीं थे तो किसने नहीं खिलाया? बुमराह एक स्टैंड इन कैप्टन थे, तो उनके पास उतनी अथॉरिटी अभी नहीं थी, तो डेफिनेटली वो किसके पास थी वो अथॉरिटी? जी। तो इसीलिए अगर ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट में ना, द वे वी हैंडल आवर टॉप प्लेयर, समबडी हु हैज़ परफॉर्म, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप अश्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे वो साल से बुरा कर रहे हैं, 2 साल से बुरा कर रहे हैं, उन्होंने अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट आपको 100 मार के मैच बचवाया है और जितवाया है फाइनली। ही लुक्ड गुड अगेंस्ट न्यूजीलैंड द मुंबई मैच, जहाँ की कैरम बॉल सब काम कर रही थी, ठीक है नहीं, लुक्ड गुड इन एडिलेड, एंड स्टिल यू आर नॉट गिविंग हिम द राइट ड्यू। तो वो मैं ये बोलूँगा कि कौन से स्पिनर्स ने बताओ अच्छा करा है? किसी ने भी नहीं करा। तो एटलीस्ट यू कुड हैव गिवन, वही जैसे ऑस्ट्रेलिया का एक टेम्पलेट फिक्स है कि वो लायन को देते रहेंगे, बिल्कुल सही। वो जब तक लायन खेलना चाहते हैं, जब तक लायन खेल सकते हैं, तब तक वो लायन को ही खिलाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई कि उनकी कंडीशंस में वैसे भी कोई और तो चलेगा नहीं।
तो एटलीस्ट जो बंदे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है और जब वो पूरा फिट है तो उसी को, और वो ले जाते हैं इतनी ब्रिलियंस, इतने मैचेस खेल खेल के। जो अश्विन है या जो लायन है, ये इसीलिए लेजेंड्स बने हैं इस गेम के, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही इतना होता है। कई बार उनकी एवरेजेस नहीं उतनी दिखाती इम्पैक्ट उनका, जैसे सेना कंट्रीज में अगर बोले। मैं इतना बोलता हूँ कि सिडनी जैसे मैच में भी, जहाँ पे द पिच वाज सो हेविली लोडेड इन द फेवर ऑफ फास्ट बॉलर्स, अश्विन विद अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड कुड हैव मेड अ डिफरेंस। एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, WTT से 2021 फाइनल की बात होती है, एवरीबडी क्रिटिसाइजेस कि इंडिया ने 2 स्पिनर खिलाए। एक बार जाके उस मैच के स्टैट्स देखो, इंडिया के दोनों स्पिनर्स ने काफ़ी डिसेंटली अच्छा किया था। इनफैक्ट जब न्यूजीलैंड चेस करने आई थी तो अश्विन का स्पेल सबसे ट्रबलसम स्पेल था। उसमें इंडिया ने बैटिंग में बहुत उछाला था, और प्लस समहाउ बुमराह वाज नॉट एट हिज पीक बैक देन। मे बी द इंजरी वाज बॉदरिंग हिम, या क्या था क्या नहीं था, या एक लंबे IPL के बाद वो आए थे, ही वाज नॉट फ्रेश, बट ही वाज जस्ट नॉट 100%। एंड विदाउट बुमराह आवर पोटेंसी गोस कंप्लीटली आउट ऑफ द विंडो। तो बुमराह फिट नहीं थे प्रॉपरली, बॉलिंग फॉर्म में नहीं थे, वाज नॉट एबल टू गेट एनी हेल्प फ्रॉम द विकेट। मतलब ऐसा लग रहा होता था कि जैसे ईशांत शर्मा और शमी हटे, बुमराह आए, तो बिल्कुल ही मैच पलट गया। मतलब कि लग ही नहीं रहा कि कुछ होना भी चाहिए। ऐसा लास्ट टाइम आपने कब सोचा होगा बुमराह के लिए? मेरे को तो याद है नहीं। मतलब दिस इज द ओनली एरा। 2021 एक ऐसा इकलौता एरा है जहाँ बीच में न्यूजीलैंड सीरीज ऑफ 2020 और उसके बाद तो कोविड हो गया, एंड देन 21 का ये WTC, जहाँ ही मुझे लगा है बीच में कि बुमराह वाज आल्सो लुकिंग अ लिटिल एवरेज बॉलर। तो वो एक फेज था, और प्लस इंडिया रियली गिफ्टेड अवे लॉट ऑफ फ्री विकेट्स इन दैट टेस्ट मैच। मतलब हमने वो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे ब्लंडर्स किए थे उस मैच में। इवन ऋषभ पंत ने जो आगे बढ़ के वो स्वाइप मारा था बोल्ट को और कैच हुए थे, जब इंडिया मैच ऑलमोस्ट फंसा हुआ था। मतलब इंडिया अगर 10 ओवर भी और खेल जाता तो वो मैच शायद ड्रॉ भी हो जाता, सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन मेलबर्न। तो वो सब चीज़ के बावजूद आपने इंग्लैंड सीरीज में पूरा अश्विन को नहीं खिलाया था। I don't think so he has done that badly in Sena. No doubt he has not produced those 5 wicket hauls. But उनका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड इन लास्ट 2 BJTs 21 एंड 19, और इंग्लैंड में ओवरऑल रिकॉर्ड काफ़ी डिसेंट है। मतलब he deserves that place in the team. तो वो फैक्टर भी मिसिंग था, तो वो भी था कहीं ना कहीं अंदर, क्योंकि I've been a big admirer of Ashwin all these years. वो भी नहीं होता तो मुझे लगता है टेस्ट मैच में को 4 स्ट्राइक बॉलर्स चाहिए होते हैं। तो व्हेन यू आर सो थिन ऑन बॉलिंग रिसोर्सेज, तो हमने वो बैटिंग डेप्थ ये सब के चक्कर में एक अच्छे खासे स्ट्राइक बॉलर को बाहर बिठा दिया, जिसको उन विकेट्स की समझ अब काफ़ी है। और अब वो खेलेंगे भी नहीं, अब वो तो नहीं खेलेंगे। जडेजा का क्या लग रहा है? जडेजा आफ्टर दिस, अगर इफ ही प्लेज दिस CT, तो मुझे लगता है वाइट बॉल का तो लास्ट ही टूर्नामेंट होगा उनका मोस्ट प्रॉब्ली। जडेजा भी जाएंगे टीम में से। टेस्ट में उनको थोड़ी देर के लिए रखेंगे जस्ट फॉर द मेंटरशिप रोल, जब तक इंडिया का नेक्स्ट स्पिन अटैक नहीं तैयार हो जाता होम सीरीज के लिए। अच्छा, CT के बाद कौन, अगर CT इंडिया के फेवर में नहीं जाती तो किन किन को आप बाहर जाते हुए देखोगे? सबसे पहले तो मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा वो लगे। देखो CT जीते ना जीते, रोहित शर्मा का तो आई एम वेरी श्योर दिस इज द लास्ट वाइट बॉल टूर्नामेंट। अच्छा, श्योर हो आप? वेरी श्योर। और बहुत कम चांसेस है कि उनको इंग्लैंड टेस्ट टूर के लिए भी पिक करेंगे, तो शायद वी आर सीइंग द लास्ट ऑफ रोहित शर्मा नाउ। ठीक है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, बिकॉज BCCI इज कमिंग डाउन हार्ड ऑन हिम। देखो अगर वो CT में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली मिराकुलस कर देते हैं तो बात हो रहा है, तब फिर ऑब्वियसली एक फैक्टर अलग हो जाता है, बट अदरवाइज दिस इन मोस्ट probable circumstances रोहित शर्मा का लास्ट टूर्नामेंट ही होगा इंडिया के लिए। उसके बाद गिल के लिए गिल का आप ये कह सकते हो कि यहाँ से या तो गिल बचेंगे या जायसवाल बचेंगे। जायसवाल तो या कहीं नहीं, जायसवाल तो रहेंगे, ऑल फॉर्मेट प्लेयर तो वो है ही। जायसवाल तो रहेंगे, पर जो गिल के लिए अब एक फॉर्मेट बचा है जिसमें उनको ओपनर देखा जा रहा है, वो सिर्फ अब ODI बचा है ना। T20s में उनको देखा जा रहा है ओपनर, और मेरे को लग नहीं रहा कि जिस तरह की इंडिया की अप्रोच हो गई है अब क्रिकेट की, T20 क्रिकेट की, गिल तो उसमें सूट भी हो रहे हैं अब। इनफैक्ट ऋतुराज फिट्स इन बेटर। ऋतुराज ज़्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट, ज़्यादा उससे खेल पा रहे हैं, और उनके जो रणजी में, विजय हजारे में, जहाँ पे भी वो खेल रहे हैं वो एक्सेप्शनली बढ़िया खेल रहे हैं। He's been grinding it out in the domestic. तो अब मौका मिलना चाहिए, तो एक्चुअल में अब उनको मिलना चाहिए। गिल को लास्ट वर्ल्ड कप जो था वहाँ पे उन्होंने फाइनल में जो उछाल दिया, उसके बाद से मेरे को लग रहा है आज तक वो वापसी ही नहीं कर पाया है। ये वो वर्ल्ड कप में ही जैसे डेंगू के बाद वापस एशिया कप में, सॉरी वर्ल्ड कप में, सॉरी डेंगू के बाद वापस है, वो प्लेयर लगे ही नहीं है तब से। तो ऑब्वियसली ही इज ऑल्सो, आई वुड से मूविंग ऑन अ वेरी टाइट रोप,
तो चांसेस देखो T20 में तो उनका कमबैक बहुत मुश्किल है, नहीं बहुत जगह ज़्यादा दिखती। मुश्किल है। तो गिल का अगर ये नहीं जाता अच्छा, तो आप मोस्ट ऑफली देखोगे गिल को भी आप ये वही उसी में ही रह जाएंगे कि अगर ये जायसवाल एज एन बैकअप ओपनर रहते हैं और वो कुछ कर जाते हैं। और वो इंग्लैंड सीरीज अगर खेलते हैं और अच्छा करते हैं, तो शायद मैं कह रहा हूँ कि गिल को बिठा दें, गिल शायद बैकअप ओपनर बन जाए। और अगर ऐसा नहीं भी होता, गिल को एक दो मैचेस मिलते भी हैं, गिल अच्छा नहीं करते हैं, तब भी चांसेस है कि जायसवाल मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में भी आ सकते हैं। बस लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जीजी का वैसे ही फेवरेट है, हाँ। और ऑब्वियसली उनकी भी तो करियर ऑन द लाइन होगा ना फिर। हम्म। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं अभी तो गिल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वेरी है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑन विराट अगेन आई वुड से देखो T20 में तो वो नहीं आएंगे। अब पीछे बात खबर आई है कि वो काउंटी क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं, अच्छा, तो वो काउंटी खेलेंगे ताकि इंग्लैंड टूर के लिए ही वांट्स टू प्ले काउंटी। तो लेट्स सी क्या होता है उस डायरेक्शन में। ठीक है। चलो विराट तो इज हियर टू स्टे स्टिल। परफॉर्मेंसेस तो वैसी नहीं है यार, एज फार एज वाइट बॉल क्रिकेट इज कंसर्न, नो डाउट। ओडीआई का तो इंडिया का उस ऊपर कोई बैटर ही नहीं है आज की डेट में भी। रोहित शर्मा कैन गिव यू स्टार्ट्स, पर रोहित शर्मा वो उतनी लंबी इनिंग्स खेलने वाली गेम नहीं करते हैं। तो विराट इज योर एंकर, और वनडे रिक्वायर्स एन एंकर। श्रेयस अय्यर के लिए ये उनके लिए भी ये मेक इट और ब्रेक इट है। आई डोंट थिंक सो ही हैज डन एनीथिंग बैड। वो नहीं जो ओडीआई में ना हो कंसिडरेशन सेट में, वो कंपटीशन इतना स्ट्रिंजेंट है, ऑब्वियसली एज इज आल्सो नॉट ऑन हिज साइड। एंड नहीं जो उनका बीसीसीआई के साथ टसल भी हुआ था। हाँ वो चीज़, अब ये ना एक ऐसी चीज़ है, मैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग बोलूँ तो जो फ्रेंचाइजीज हैं, दे गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर डोमिनेंट फ्रॉम हियर ऑन। तो वो भी बीसीसीआई के साथ ही डायरेक्ट टक्कर में रहेंगी, तो हमें आगे जाके ना और दिखेगा कि काफ़ी सारे बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स काफ़ी रिलक्टेंट है इंडिया के लिए खेलने के लिए, एंड दे आर मोर हैप्पी प्लेइंग जस्ट फॉर देयर IPL टीम्स। तो ये श्रेयस अय्यर वाला, ईशान किशन वाला एक स्टैंड अलोन इवेंट्स नहीं होने वाले, दे विल बी अ रेगुलर फीचर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। बिकॉज मेरा काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ था, एक पॉडकास्टर है उनसे काफ़ी डिटेल अभी 2 दिन पहले, तो उन्होंने अच्छा पर्सपेक्टिव रखा ये कि पैसा इतना मिल रहा है, पावर इतनी मिल रही है, और फैंडम बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है ना, IPL इंडिया में क्यों ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है, बिकॉज वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनलिज्म को हम फिर से प्रमोट कर रहे हैं। दैट पीपल हु आर क्लिंगिंग ऑन टू द रीजनल आइडेंटिटीज, उनको IPL बहुत परफेक्ट मैच दिखता है। इस मामले में जो सबसे बढ़िया टीम लगते हैं ना वो जो नहीं कर पाई आज तक, वो है पंजाब के सपोर्टर्स पंजाब को नहीं करते सपोर्ट। नहीं यार, बहुत करते हैं। नहीं मतलब जितने आप ये समझो यार, जितने मतलब लोग पैशनेट हैं, क्या आप देखते हो पंजाब की वीडियोस में या पंजाब के स्क्वाड के बारे में? वो मैं कह रहा हूँ पंजाबियों की गलती नहीं है, वो गलती मैनेजमेंट की है। पंजाबी जो हम लोग हम तो चाहते हैं ना, मतलब हमारी फ्रस्ट्रेशन जैसे आपकी फ्रस्ट्रेशन जीजी के लिए निकली, वो क्यों निकली? क्योंकि आप चाहते थे कि बढ़िया करें, कि जीजी बढ़िया करें। इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है कि वो नहीं कर पाए। सेम वे पंजाबीज की भी फ्रस्ट्रेशन यही चीज़ पे निकलती है, ये कर क्यों नहीं पाए? लास्ट IPL अपने मतलब दोनों बच्चों के लिए, अपनी भांजी के लिए मतलब पंजाब की जर्सीज ली उनके नाम की, जर्सी ली, फिर उनके नाम छपवाए उसके पीछे कि बेचारे बैठेंगे मैच देखेंगे। वो बीच में थोड़ा सा सीन बनने लग गया था कि शायद पंजाब भी नॉकआउट तक पहुंच जाए। हाँ, जब ये चलने लग गए थे हमारे शशांक एंड ऑल पार्टी बीच में, तो उसके बाद जो उन्होंने एंड में उछाला, वो बेचारी टी-शर्ट अंदर की अंदर ही पड़ी रह गई। तो ये कहानी तो है। ऐसे ही बच्चों को भी सिर्फ 2 पहना देनी थी ना, एक तो CSK की लेके दिया करो हमेशा, कि बच्चों के अगर पंजाब नहीं बढ़िया, अगर नहीं तो कोई नहीं, वो उतार दो CSK अंदर। मेरे बच्चे तो पंजाब को लेके बड़े पर्टिकुलर है, मतलब वो तो रियली दे सपोर्ट पंजाब फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट्स, मतलब वो तो बात भी नहीं सुन सकते उसके केस। अच्छा, हाँ, उनको तो होता है कि हम अपना पंजाब को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं एंड ऑल दैट। बट हाँ, इस बार आई थिंक मुझे फर्स्ट टाइम उम्मीद है शायद अच्छा होएगा। चलो उम्मीद करते हैं कि हमें पंजाब जो है वो हमें स्पॉन्सर कर दे। हम भी पंजाब की टी-शर्ट्स पहन के करेंगे। हम तो पॉडकास्ट थोड़ा बीच में पंजाबी में भी कर सकते हैं यार, ऐसा भी नहीं है। तो अच्छी खासी पंजाबी है, तो हम एक पंजाबी एडिशन भी बना सकते हैं। अच्छा फर्स्ट एम्पायर पंजाबी पॉडकास्ट भी चलाया है। हम एक काम करते हैं ना, फर्स्ट एम्पायर का एक दूसरा चैनल है पहला एम्पायर। तो पहले एम्पायर से फर्स्ट एम्पायर पे आते हैं। तो हाँ, ये जो रीजनलिज्म है ये तो प्रमोट कर ही रहा है, और तो उससे ना फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज ये श्रेयस अय्यर वाली चीज़ हमें और रेगुलरली दिखेंगी। पर क्यों कहेंगे क्या 7 लाख रुपए एक मैच के, मतलब 7 CR के आसपास ग्रेड A को मिलता है BCCI में, वर्सेस एक IPL सीजन को इतना बना के दे देता है।
फिर ब्रांड एंडोर्समेंट्स, ये वो सब चीज़ें, वो ज़्यादा है, सब कुछ है। चेंजेस और चेंज होंगी। अच्छा, तो अय्यर का तो अभी ही स्टिल टू स्टे है ना, वो अभी उन्होंने कुछ वैसे क्रिकेटिंग टर्म्स में उन्होंने कुछ नहीं उछाला इतना जितना मतलब पॉलिटिकली आप बोल लो या डिसिप्लिन वाइज थोड़ा बहुत कर दिया। उसके बाद आप केएल राहुल, इनका क्या देखते हैं? ये भी, इनका भी मेक इट और ब्रेक इट है ही है यार, बिकॉज अगेन पंत एंड सैमसंग आर गनिंग डाउन फॉर हिज हेड, एंड प्लस अगली भी तो ब्रीड में लोग आ ही रहे हैं ना, विकेट कीपर बैटर्स लाइन। अच्छा, ईशान किशन की बहुत बात हो रही है कि ईशान को भी कंसिडर किया जा रहा है इस बार। आई डोंट थिंक सो यार, वो तो पिक्चर में ही नहीं है, वो सीन में ही नहीं है, दूर दूर तक कहाँ है वो सीन में, नहीं है तो 19 में भी आने के चांसेस नहीं है उनके, कहाँ है। अच्छा, मतलब ईशान किशन तो इज फॉलन ऑफ द रडार बिग टाइम, आईपीएल अच्छा नहीं गया उनका, बिट्स एंड पीसेस में उनकी गेम्स रही हैं, पैसे तो मिल जाते हैं उनको आईपीएल में। प्लेयर तो हैं ही बड़े यार, नो डाउट अबाउट इट। देखो विकेट कीपर बैट्समैन धोनी के बाद गेम चेंज हो गई है। मैंने एक मेंबरशिप पॉडकास्ट उसके लिए प्लान किया है, अगला वही होगा, तो उसमें यही डिस्कस करेंगे दैट हाउ द रोल्स ऑफ विकेट कीपर्स हैव इवॉल्वड इन लास्ट 125 इयर्स। ये तो है। उसके बाद हार्दिक का ये कंफर्म हो चुका है कि अभी वो कभी भी अब कैप्टनसी के लिए नहीं देखे जाएंगे। कह नहीं सकते यार, अगर रोहित शर्मा ना होते इसमें कैप्टन तो मोस्ट ऑफली हार्दिक पांड्या ही बनते कैप्टन। मतलब बात तो बीच में आ ही रही थी, तो ऐसा नहीं है। मतलब 26 वाले लेग के लिए तो नहीं, अब देखेंगे T20 में तो मतलब सूर्या को ही रहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली सूर्या इज दैट स्टेबल हेडेड गाय, जीजी के फेवरेट भी हैं, सब कुछ सही जा रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि वाइट बॉल कैप्टनसी उनसे इतनी दूर है, स्टिल आ सकते हैं, आ सकते हैं तो है। मतलब हार्दिक का वी सी, और अभी भी हमारे पास क्लोज टू हिम कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो उनकी हिटिंग एबिलिटी है, जो उनकी बैट स्पीड है, वन ऑफ द फास्टेस्ट हैंड्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये एक चीज़ हमें थोड़ा सा रिसेंट टाइम में और ज़्यादा देखने को मिल रही है कि हार्दिक अब जब बैट कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि उनके पास एक एक्स्ट्रा सेकंड है, कुछ उन्होंने चेंज करा अपनी एबिलिटी में। यार उनकी ना बैट स्पीड हमेशा से अच्छी थी। जो ये ऐसे चढ़ती हुई बॉल को ये ऐसे खेल देते हैं पीछे। नहीं, वो भी है। प्रॉब्लम क्या होता है, इनकी बैक इंजरी के बाद ना इनकी बैट स्पीड में थोड़ा फर्क पड़ा था। अच्छा। अब ही हैज वर्कड अगेन ऑन हिज बैट स्पीड अ लॉट। ओके, पहले भी अगर आपके इनके 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के छक्के याद हो आपको, तो इनका जो बैट स्पीड था वो वन ऑफ द फास्टेस्ट बैट स्पीड इन द वर्ल्ड था। अब वो दोबारा वहां पे पहुंच गए, आ गए, तो वो दिख रहा है, क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक्स फैक्टर हो सकता है। और प्लस एज अ बॉलर ऑल्सो ही कीप्स ऑन इम्प्रूविंग। मतलब हम जो मर्जी हार्दिक के लिए बोलें, पर जो उनके गेम एथिक्स है ना वो नेक्स्ट लेवल के हैं। मतलब ही नोज when to produce that A game in crunch situations. अच्छा, और एक ये भी है कि हार्दिक कभी भी जब ग्राउंड पे होते हैं तब वो ऐसा लगता है कि अगर वो मैच खेल रहे हैं तो वो खेलेंगे पूरा, वो पूरी जान डालते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। देखो नो डाउट उनके फिजिकल हेल्थ ने उनको उतना सपोर्ट नहीं किया, और शायद ऑब्वियसली रेड बॉल क्रिकेट के लिए उतना पैशन भी नहीं था, बट वाइट बॉल के लिए तो यार वो आई थिंक when he hangs up his boots he will be considered as one of the legends of the game. मतलब काफी कुछ शायद ये वो अब टाइम मेरे को लग रहा है अब, क्योंकि हार्दिक अब यंगस्टर नहीं है, अब ही इज अ सीनियर प्लेयर, क्योंकि हम जाते हुए देखेंगे जब रोहित विराट ये जाएंगे तो यही अगले बड़े, तो यही है बड़े प्लेयर हैं, तो काफी अच्छा एक हम मोमेंट देखने वाले हैं। बिल्कुल सही। जडेजा लास्ट लेके बस उसमें थोड़ा बहुत होम सीरीज के टेस्ट मैचेस खेलेंगे, इसके बाद वो क्योंकि T20 आई से तो पहले रिटायर हो चुके हैं, जहाँ पे he'll be more of a mentor for the next generation spinners. कुलदीप यादव अभी तो बहुत यंग है यार, अभी तो उनका बेस्ट आना दिखता है। 29 है मेरा यार स्पिनर्स के लिए ना आप देखो 37-38 तक स्पिनर्स जाते हैं, तो गुड 8-9 इयर्स ऑफ क्रिकेट है, और एक तरह से उनको मेन स्ट्रीम इंडियन स्पिनर जो बनने का मौका मिलेगा वो तो अभी मिलेगा ना। टेस्ट में तो ऑलमोस्ट ही बिकम्स द फर्स्ट चॉइस नाउ आफ्टर अश्विन। अब अश्विन चले गए हैं, जडेजा भी रॉन्ग साइड पे हैं, तो स्पिनर के लिए तो इंडिया वैसे कुलदीप यादव के बियॉन्ड सोच भी नहीं पा रही, कोई है ही नहीं, मतलब उनकी एबिलिटीज के आसपास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो वरुण चक्रवर्ती मैं कह रहा हूँ व्हाइट बॉल में इज डन, पर अभी इंटरनेशनल लेवल वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लॉट ऑफ क्वेश्चन। प्लस उनकी एक तो फिटनेस कंसर्न, एज भी है, प्लस एज भी 33, एंड प्लस कुलदीप यादव ने टेस्ट के लिए तो खास करके अपनी बैटिंग पे काफी काम किया, नो डाउट अबाउट इट। मोहम्मद शामी लास्ट सॉन्ग ही है उनका भी, ऑलमोस्ट 26 T20 वर्ल्ड कप तो मेरे को लगता नहीं शायद खिलाए उन्हें, बिकॉज शामी का भी बहुत कंसर्न है कि ही इज दो 34 ऑफिशियली, बट अनऑफिशियली भी कहानियां है उनकी। अच्छा, तो मे बी शायद हम उनकी एक्चुअल एज नहीं देखते हैं,
तो राशिद खान वाला हिसाब किताब है। देखो नॉर्थ में है कंसर्न्स, ये रहे हैं काफी रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इट विल बी दैट इजी फॉर हिम टू कीप हिमसेल्फ फिट फॉर दैट लॉन्ग। बुमराह, उनकी तो भी लेगेसी बननी है और बननी है, आई थिंक सो। मतलब बट ही विल बी मोर चूजी इन पिकिंग अप टूर्नामेंट्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। चांस भी बनता भी है डेफिनेटली। सिराज, वन लाइन हार्टेड बॉलर यार, जितनी उन्होंने बॉलिंग करी है, स्टिल आई थिंक वंस ही गेट्स दैट रेस्ट ही विल कम बैक फ्रॉम दैट, वो ज़्यादा हंग्री और ज़्यादा बेटर बॉलर दिखेंगे। उनको अब जरूरत है रेस्ट कराने की। बीजीटी में मुझे जितनी मर्जी हमने पूरी बीजीटी में गालियाँ निकाली हूँ, मुझे वो बीजीटी में वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट लगे, बिकॉज उन्होंने कुछ की मोमेंट्स पे अपने आप को स्टेप अप करके दिखाया है। तो अब ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं बुमराह सॉरी जो सिराज है वो थर्ड सीमर के लिए बहुत बढ़िया थे, सेकंड के लिए नहीं। शायद आ जाए, क्योंकि इस बीजीटी में उन्होंने दिखाया कि अगर एक थर्ड अच्छा स्पोर्टिंग सीमर होता तो शायद सिराज और इफेक्टिव दिखते हैं हमें। ऋषभ पंत ओडीआईज में और टी20s में अगर बात हो रही है, अभी बहुत मुश्किल है। मतलब टी20s में तो ऑलमोस्ट सैमसन ने दरवाजा बंद ही कर दिया उनके लिए, और अगर केएल थोड़ा मतलब मौका बना के देते हैं बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस एंड हिज अदर इश्यूज, तो शायद ये ऋषभ पंत के लिए भी वन ऑफ द लास्ट चांसेस में से होगा। अदरवाइज ही विल हैव टू वेट फॉर ऑल दीज प्लेयर्स टू रिटायर फर्स्ट। जायसवाल के लिए तो बहुत ही ऋषभ पंत के लिए ना, अभी अश्विन ने बहुत अच्छी बात बोली कि वो जितने सॉर्टेड डिफेंस के प्लेयर हैं उतनी उनकी बात नहीं होती। अश्विन सेज कि मैंने नेट में चेक किया है, देखा है, इतनी उनको बॉलिंग की है, डिफेंस वाइज ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमने बहुत बार बात करी है, तो हमने पहले अश्विन ने तो अभी 2 दिन पहले बोला है ना। हाँ हमने तो ये बहुत बार बात हम करी तो है। कितनी देर बार बोलते हैं, याद है आपको, मैंने बोला था कि ही इज वन गाय हु हैज अ ब्यूटीफुल डिफेंस, और मैं अपने बेटे को भी ये चीज बोलता हूँ कि एज एन अटैकिंग प्लेयर आल्सो यू नीड टू ट्रस्ट योर डिफेंस फर्स्ट। और ये कहीं ना कहीं ये तो सहवाग के साथ भी था। मतलब सहवाग जो टेस्ट में इतना खेल गए, तो आप जो मर्जी बोल लो, जितनी मर्जी फ्लैट विकेट्स दे दो, जो मर्जी कर दो, एट द एंड ऑफ द डे जब कोई भी पेसर बिल्कुल फ्रेश आ रहा है, 140-45 की स्पीड पे आ रहा है, और उसका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि मुझे आपकी विकेट लेनी है, और आप सहवाग तो हमेशा एज ओपनर ही गए, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जो उन्होंने टेस्ट खेला है ना, तो वो क्यों फिर भी लंबी इनिंग्स खेल पा रहे हैं? क्योंकि उनको डिफेंड भी करना आता है यार। आप पंत के लिए भी देखो ना, मतलब अभी अश्विन साइड की मैं नेट्स में ना उनको कभी एलबी करा पाता था, ना कभी क्लोजिंग कैचेस आते थे, ना कभी कीपर को कैच देते थे। ही वाज वेरी सर्टेन अबाउट हिज डिफेंस। वो हमने मुंबई इनिंग्स में देखा ऑन अ रैंक टर्नर वेयर एवरीबॉडी वाज फाइंडिंग इट सो टफ। उस बंदे ने कितने प्यार से वो इनिंग्स खेली है, एंड ही वाज अनफॉर्चुनेट इन बोथ द इनिंग्स टू गेट आउट। बड़े डाइसी से डिसीजंस मिले उनको दोनों बार। तो ये है, मतलब यार वो प्लेयर तो एक्सेप्शनल है, नो डाउट अबाउट इट, बट उनका भी मतलब वही है कि जिंदगी जो है ना वो ऐसे नहीं है कि जैसे सीधा ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे पिछला अगर पिछला बीजीटी बहुत बढ़िया था तो ये वाला बीजीटी बिल्कुल ठंडा था। देखो सिडनी मैच में उन्होंने दिखाया ना व्हाट ही इज मेड अप ऑफ। हाँ, तो यही है कि हिज ओन थॉट प्रोसेस, हिज ओन मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द गेम इज पुटिंग हिम डाउन। जब वो मतलब रैश शॉट्स या व्हाटएवर इट इज जो भी है, या मतलब जस्ट टू बेसिकली प्रोड्यूस दैट कंसिस्टेंसी, वो उनके एंड पे मिसिंग है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट ना बहुत डिमांडिंग और बहुत ज़्यादा हाई स्टेक गेम हो गई है। अर्शदीप अभी तो अगेन ही इज वेरी यंग, 26 साल के हैं अभी तो उनका। अर्शदीप को क्या हम देखेंगे अब? देखो इंडिया को एक अच्छा लेफ्ट आर्मर तो चाहिए अर्शदीप उसके लिए यार, कह सकते हैं आप 191 सेंटीमीटर विच इज लाइक ये पैट कमिंस की हाइट का बॉलर हो गया, रबाडा की हाइट का बॉलर हो गया, ऐसे बॉलर, ठीक है ना, हु हैज अ दैट्स उनका बाउंसर इतना अच्छा है, एबिलिटी टू स्विंग द बॉल बोथ वे, सीम द बॉल एंगल के साथ, यॉर्कर, सब कुछ है उस आदमी के पास, बोल्ट है अपना, मतलब ही कैन बी दैट। मतलब ऐसी नहीं है कि उनके पास ट्रिक्स अंडर द स्लीव नहीं है, जस्ट दैट ही नीड्स लिटिल बिट मोर पेस एंड लिटिल बिट मोर कंसिस्टेंसी, बस। हर्षित राणा, ये अब नाम आएगा, बहुत काफ़ी आएगा। देखो व्हाट आई सॉ इन पर्थ इज़ वेरी टू बी ऑनेस्ट रिफ्रेशिंग। बंदे के पास स्किल है, वाइट बॉल स्किल्स हैं। उन्होंने जिस तरह से कैरी को बोल्ड किया था स्लोअर बॉल पे, और जिस तरह से कटर मतलब ऑफ कटर जो लेफ्टी के लिए लेग कटर थी उस पर हेड को आउट किया था क्रिटिकल जंक्शन पे, तो वो दिखता तो है कि बंदे में फाइट तो है। वो लेग वो मतलब ऑफ कटर थी उनकी फॉर नहीं मतलब वो फिंगर्स रोल करी थी उस पे, मतलब कट की थी बॉल वो।
अच्छा पेस पे, हाँ, तो हाँ। पेस भी था फिर तो उसमें। अच्छी खासी पेस पे कट की थी। तभी तो अगर आप देखा हो तो पूरा बम्बूजल तो हो गए थे, लॉन्ग लाइन के लिए गए थे ना वो, जिसमें हेड आउट हुए थे तो बोल्ड हुए थे, मैजिक डिलीवरी थी वो। तो उसके बाद उन्हें कम इवन कैरी को सेकंड इनिंग में स्लोअर बॉल में बोल्ड किया था। अच्छा, तो बंदे के पास वो एक्स्ट्रा कनिंग स्किल्स तो हैं, पेस भी है, बाउंस भी है, हाइट भी है, एंड हैंडी लोअर ऑर्डर बैटर तो ऑल्सो। हम इनको देखेंगे। अभी यंग भी बहुत, अभी बहुत टाइम पड़ा है। अब बात आ जाती है वॉशी। अब एक तो ऑलरेडी अक्षर बेचारे पहले फ्रिंजेस पे थे कि वो वेट कर रहे थे अश्विन जडेजा जाएं मैं आऊँ, अब आ गए हैं वॉशी भी, ऑलमोस्ट सेम मोल्ड के ही हैं, ऑलमोस्ट लाइक टू ठीक है, वैसी ही सी ही बॉलिंग है, बस ऑफ स्पिन है उनका, वैसी सी ही बैटिंग है उनकी, और कहीं ना कहीं जीजी की प्रेफरेंस दिख रही है वॉशी के लिए। अक्षर पटेल के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा इस वक्त। नो डाउट है ही कंसर्न, बिकॉज चक्कर वो ही जाता है ना कि आपके पास कुलदीप यादव है जो आपके पास दोनों एजेस को थ्रेटन करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं, देन आपके पास फिर वॉशी थोड़ी कंटेनिंग बॉलर भी हो जाते हैं, प्लस लेफ्टीज के लिए ही इज अ वेरी गुड बॉलर, एंड प्लस पावर प्ले में भी ओवर कर देते हैं, पावर प्ले में भी अच्छा ओवर कर देते हैं, तो वो है वर्सेटैलिटी तो उनके पास भी कम नहीं है। तो अब मैं बोलूँ कम से कम 4-5 पोजीशंस ओपन होने वाली हैं टीम में। देखो ओडीआई का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि why I'm seeing that they would try to retain the 2023 core, because उनको पता है कि उसके बाद ये लास्ट सॉन्ग है इस टीम का, एक स्वान सॉन्ग है इस टीम का, कि दिस इज द लास्ट टाइम वी आर गोइंग टू सी देम टुगेदर, एंड देन दे विल डिसबैंड, एंड उसके बाद फिर हमें एकदम स्क्रैच से चीज़ें दोबारा बिल्ड करनी है। और वो टेस्ट के साथ भी हो रहा है, हमारा टेस्ट स्कोर भी जाने वाला है, वनडे कोर भी जाने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी मतलब ऑन स्केल ऑफ थिंग्स कितना बड़ा टूर्नामेंट है। आईसीसी टूर्नामेंट तो बड़े होते ही हैं यार, नो डाउट। वो ओडीआई वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप से थोड़ा नीचे मानते हैं, बट वैल्यू तो आईसीसी टूर्नामेंट की हमेशा ही रहती है, उसको तो आप निगेट नहीं कर सकते। तो और प्लस इंडिया को भी ऑलमोस्ट 10 साल 12 साल हो चुके हैं जीते हुए, और 17 तो मुझे लगता है जीतनी चाहिए थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट तो है सीरीज तो डेफिनेटली। चलो सर, इसी नोट पे काफ़ी लंबा हो गया पॉडकास्ट हमारा, करते हैं ख़त्म। सो गाइज, अगर आप हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो जाते जाते एक प्रमोशनल मैसेज बोलते जा रहा हूँ कि आप मेंबरशिप्स ज्वाइन करिए। जिन्होंने कर रखी हैं उनसे आप फीडबैक भी ले सकते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, हम लेके आते रहेंगे अच्छा कंटेंट। और हाँ, अगर हम मेंबर्स के लिए कंटेंट बना रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए नहीं आएगा कंटेंट तो हम तब भी बनाते रहेंगे। और हम लाइव शोज भी थोड़ा रेगुलरली शुरू करेंगे। लाइव शोज अभी हमारा जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी के पास हम पहुंचने वाले होंगे, पहले तो इंग्लैंड सीरीज आएगी तो काफी तो सारे हम लाइव भी जाना स्टार्ट करेंगे रेगुलरली। अभी कोई मैचेस नहीं थे इसलिए हमने सोचा कि लाइव जाके मजा नहीं आएगा। ऑब्वियसली कोई मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जो टॉपिक्स चल रही है, हवा उड़ रही है, वो हम पॉडकास्ट में कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए। तो एक लास्ट शाउट आउट मैं भी करना चाहूँगा, बिकॉज लितेश इज़ द वन हु इज़ बीन रनिंग दिस चैनल एंड स्पॉन्सरिंग इट ऑल्सो। तो इन्होंने इतने टाइम से इसको स्पॉन्सर किया है, फंड्स दिए हैं इसके लिए, इज बीन डूइंग इट ऑल फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, एंड पर्पस हमारा वही था कि अब थोड़ा उनको सपोर्ट करें और इस चैनल को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। एग्जैक्टली, एंड really wants to say thanks to him for keeping this एग्जैक्टली alive for last 11 months. हाँ ऑब्वियसली, नहीं वो तो एज एन ऐसे कि जो लोगों ने प्यार देना स्टार्ट करा, और अब एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि जो हमारी बहुत पुरानी वीडियोस हैं, लोग उन पे आ रहे हैं दोबारा, जो नए लोग हमें ढूंढ के कि भाई अच्छा ये भी थे कोई। और जितने भी पॉडकास्टर से मैं बात करता हूँ ना, सब आपकी बहुत प्रेज करते हैं एज एन एंकर। वो तो चलो, तो वो कहते हैं कि सर वो कह देना कि आपने जाना कहीं नहीं है, वो देखा जाएगा, वो तो कोई बात नहीं। पर तब भी ये चैनल कहीं नहीं जा रहा, दीपक सर कहीं नहीं जा रहे हैं, फर्स्ट एम्पायर कहीं नहीं जा रहा है। फंसा ही दिया ना देखो इसने स्पेशली धक्के से हुडी भी खिलवा दी। तो सर को हमने पिछले पॉडकास्ट में देखा, सर पे हुडीज जचती हैं, तो हमने कहा सर हुडी। और वो भी हुडी क्या हुआ था, नीचे कोई वन ऑफ टीम मेंबर से उतरवा के डलवाई थी। हमारे पास बेसिकली क्या कहते हैं, सरफराज खान है, वो हमारे साथ ही काम करते हैं, तो उनकी हुडी उतरवा के इनको पहना दी थी। तो मैंने उस दिन जाती शाम को 3-4 हुडीज खरीदी। मैं यार ये तो ज़्यादा हो गया। नहीं सही है सर। तो सर करते हैं आज का हम पॉडकास्ट ख़त्म, और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी विराट, रोहित और 1-2 बैट्समैन की आप ले लो, उनकी जितनी कंबाइंड एवरेज है उससे ज़्यादा दीपक सर का BMI है बीजीटी में।
VGT VGT में। VGT में फिर तो ठीक है। तो दीपक, काफी लोग बोलते हैं ना आपने क्या करा है ऐसा, कि आप कौन होते हो ऐसे कमेंट करने वाले, है ना, कि आपने क्या करा है भाई, बहुत कुछ करा है, बताएंगे धीरे धीरे, बहुत कुछ करते हैं हम, करते रहेंगे। पर बहुत थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, मतलब लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। Constructive भी आते हैं, पर मैं धन्यवाद। ये बोलूँगा कि जो आपको क्रिटिसिज्म करना है ना, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ना कोई बेस लेके आओ, कोई ऐसी सी बात करो, विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट कि हाँ हमारे एंड पे कोई गलती है। जैसे मैं देख रहा हूँ लोग बोल रहे हैं कि ललित मोदी का मोदी नगर से लेना देना नहीं है, हमने एक पॉडकास्ट में बात करी थी। मैं बोलूँगा यार ये आप कर रहे हो, आप उसके लिए अब्यूज़ कर रहे हो, कुछ भी करो, पर एटलीस्ट आप विकीपीडिया या गूगल सर्च तो कर लो। दैट इज़ द बेयर मिनिमम थिंग। पता क्या होता है, कई बार ना खुद ही हम दोबारा क्रॉस चेक करने लग जाते कि यार कि जो एनालिसिस करा था वो सही था कि नहीं यार, अरे क्योंकि लोग इतने ज़्यादा मतलब ऐसे चढ़ के कि भाई मार देंगे, ऐसे कैसे बोल दिया तुमने। मुझे ललित मोदी का इसलिए पता था बिकॉज जो पटियाला का मोदी कॉलेज है वो भी उन्हीं की फैमिली से है। एग्जैक्टली, क्योंकि पटियाला में ही बर्थ हुआ था उनके, मैं ललित मोदी का नहीं, शायद उनके फादर जो हैं के मोदी, उनका आई गेस पटियाला में ही हुआ बर्थ। नहीं, वो मुझे नहीं पता था। और उसके बाद में उनके जो फादर थे के मोदी, उनके साथ काम कर चुके एक एम्प्लॉय से भी मिला था जो अभी KFC की फ्रेंचाइजीज देखते हैं। अच्छा। तो ही वर्क्स विद जयपुरिया ग्रुप, तो जो रवि जयपुरिया ग्रुप है उनके साथ काम करते थे। आई मेट हिम ड्यूरिंग कोविड, तो उन्होंने मुझे सारी स्टोरी सुनाई थी बैठ के। वही कहते मैंने काफ़ी क्लोजली काम किया ललित के फादर के साथ, तो उन्होंने बताया सारा कि कैसे फैमिली डिवीजन हुई, कैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पढ़ना पड़ा था उस डिवीजन में। अच्छा। एवरीथिंग ही शेयर। तो गाइज मतलब अच्छा खासा हमारे पास है। और मतलब मैंने विकिपीडिया पढ़ के वो नहीं बोला था, हाँ, मैंने एक्चुअल जेन्युइन ग्राउंड सोर्स के बेसिस पे सर बोला मैं था। ये बोल रहा हूँ कि अगर हम, क्या होता है ना कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम जब एनालिटिकल कंटेंट बना रहे हैं ना, तो हमारी जिम्मेदारी तो है कि हम सही बात करें, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और शायद हमारे व्यूअर्स की ही जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर जहाँ पे हम गलत हैं आप प्लीज़ करेक्ट करो हमें, क्योंकि वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट गॉड। इवन जो गॉड ऑफ क्रिकेट है उन्होंने भी 1000 गलतियां करी हैं, बहुत मैच हरवाए भी हैं। सर को थोड़ी ये बात चुभी होगी, अरे नहीं यार, सचिन के अगेंस्ट बात सुनी नहीं जाती। तो बट गॉड ऑफ क्रिकेट भी अगर परफेक्ट नहीं थे तो हम तो क्या ही हैं जो एनालिटिकली बात कर रहे हैं कुछ भी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अगर जहाँ पे भी हमें करेक्ट करना चाहते हैं प्लीज़ करिए। हम अगले पॉडकास्ट में उन जो करेक्शंस को हैं हम खुद बोलेंगे ऑन एयर कि भाई कि हाँ यार ये हमारे एंड पे शायद थोड़ी चूक हो गई थी। बट अगर नहीं है तो आप ऐसे भी फालतू क्लेम मत लेके आओ, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है यार। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा यार कि कहीं सच में ही हमने हवा में तीर तो नहीं छोड़ दिया, I had a very genuine reason to share that. कहीं नीरज चोपड़ा से लंबा भाला तो नहीं फेंक दिया हमने कि भाई ललित मोदी नगर वाले हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों के कमेंट्स हम रेगुलर पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ रिप्लाई भी करें, बड़े इंटरेस्टिंग बातें भी हो रही हैं। हम हफ्ते नहीं महीने का एक पॉडकास्ट हम इस पे भी कर सकते हैं कि जो लोगों के फनी कमेंट्स या जो अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, लास्ट 10-15 मिनट्स दे सकते हैं उसको, है ना, आज नहीं अगली बार से। हाँ अगली बार। अब तो हो गया लंबा, काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया, पर मैंने देखा हमारे लंबे पॉडकास्ट ज़्यादा चलते हैं। नहीं, मज़ेदार भी लगता है, फ्री फ्लोइंग होता है ना। एग्जैक्टली। तो गाइज थैंक यू सो मच अगेन, एंड सर की तरफ से भी बहुत थैंक यू, एंड मेरा भी सर को बहुत बड़ा थैंक यू कि नया साल है, 2025 है, और थोड़ा कंस्ट्रक्टिवली लेते हैं हम अपनी स्पोर्ट्स को, एंड कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि कलेक्टिवली हम स्पोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करें। Definitely. एंड कहीं ना कहीं सर ये भी आप कह सकते हो वैसे कि जैसे जो हम बात रखते हैं यहाँ पे, हम कुछ अपने एंड पे एनालिसिस करते हैं, लोग वो सुनते हैं, फिर लोग वो सुन के अपना ओपिनियन बनाते हैं, फिर अगर वो एक ओपिनियन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो क्या आपको लगता है वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को एट अपर लेवल चेंज कर सकता है? तो मैं फ़र्क क्या पड़ता है मैं अपने ऑफिस में भी जब सेशन करता हूँ, घर पे भी, यहाँ पे स्मॉल होम ऑफिस ऑल्सो, तो हमारा खुद का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स स्पोर्ट्स बहुत चेंज हो गया। मतलब मैं आज से साल पहले ऐसी सिचुएशन में था कि शायद बाजू हिलाने वाली हालत में भी नहीं बचा था। आई वॉज सो बैड एट माई फिजिकल हेल्थ बिकॉज मोटिव भी नहीं था। नाउ आई एम प्लेइंग TT ऑन अ रेगुलर बेसिस, बीच में कभी कभी हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं। पर्सपेक्टिव अबाउट जजिंग स्पोर्ट्स, एनालाइजिंग स्पोर्ट्स बहुत डिफरेंट हो गया। तो दिस इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट, कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में स्पोर्ट्स के एनालिटिकल पार्ट को, टेक्निकल पार्ट को इंटीग्रेट कर सकें और उसे भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकें और अपनी लाइफ में भी उसको यूज़ कर सकें। मेरा तो बहुत फ़र्क पड़ा है, मतलब एंड इवन पीपल अराउंड मी हैव सेड कि उनको फ़र्क पड़ा है। तो लेट्स सी। चलो, इसी इम्पैक्ट के लिए वी विल कीप ऑन वर्किंग गाइज, एंड थैंक यू सो मच।
और बहुत जल्द सर को अब ऑफर्स आने लग गए हैं अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे उनको बुलाने के लिए, तो यू विल सी हिम गोइंग देयर। Nothing of that sort, yeah. है नहीं बुला रहे हैं चलो सच में बुला रहे हैं। वो विक्रांत गुप्ता भी के आगे भी बात करी किसी ने, यार थैंक यू सो मच यार जिसने भी अरे सुपर चैट यूज करके, seriously I really thanks to somebody जिन्होंने भी करा है यार प्लीज, किया, मतलब because I saw that video on Telegram group when somebody shared कि सर आपके तो ऐसे आ रहे हैं, मैं कहा ये कैसे हुआ, and that really shows कि how much people love us, so प्यार तो सर को करते हैं लोग, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सो जिस दिन हम सर का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे उस दिन हम फर्स्ट एम्पायर का नाम बदल के हम क्रिकेट पांडा भी रख सकते हैं क्या पता तब तक हम क्रिकेट पांडा जैसे कोई गेम भी लॉन्च कर दें। तो बहुत कुछ सोच रहे हैं हम, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सोच रहे हैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो क्लोज ऑफ करते हैं सारा फाइनली, थैंक यू बहुत बार बोल दिया है। तो टाटा बाय, ध्यान रखिए अपना, एंड थोड़ा फ्लू फैला हुआ है तो अपने घर वालों का और अपना ध्यान रखें प्लीज़। थैंक यू।